अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि साउथ एशिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री पाकिस्तान है। और ये बात एशियन डेवलपमेंट बैंक को अब पता चली। हम तो कब से कह रहे हैं कि ये कितना महंगा होता जा रहा है, दिन ब दिन कीमतें हर चीज़ की इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि कभी कभी हमें छोटे छोटे से एक तोहफे भी मिलते हैं कि भाई कभी 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए, फिर एकदम से प्राइस हाइक होती है, 20 रुपए बढ़ गए, 18 रुपए बढ़ गए, और फिर आप कभी जाकर पंसारी की दुकान पर जाके कुछ ख़रीद रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है के बीसी के 60 होते हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह हमेशा से कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही उम्मीद करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारी सबकी सैलरीज इतनी ज़्यादा होंगी कि हमें महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और महंगाई फिर महंगाई नहीं रहेगी और पैसे हर चीज़ की कीमतें नीचे आ जाएंगी। आपकी मुलाकात कराते हैं। जब हम बात करते हैं सस्ते की या किसी भी ऐसी चीज़ की जो कि थोड़ी सी अफोर्डेबल होती है, तो एकदम से हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को वो वैल्यू नहीं देते। रिश्ते कितनी आसानी से हम उन्हें महंगा और सस्ता करार दे देते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ख़ासतौर पे वो रिश्ते जो कि आपके खून के रिश्ते होते हैं, चाहे आपके बहन भाई हो, वालदैन हो, आप लोग अपने बच्चों को भी हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे इन्होंने कहाँ जाना है, अरे कर लेंगे बात यार, दूसरे मुल्क पे रहते हैं, अम्मी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, नहीं कॉल की मैंने 4 दिन से तो क्या हुआ। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं होती। जो खून के रिश्ते होते हैं वो बिल्कुल पौधे की तरह पानी मांगते हैं रोज़ाना। तो आपके जो खून के रिश्ते हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो करीब के दोस्त हैं, उनको आपको रोज़ाना पानी देना है, उनको रोज़ाना बात करनी है, एक मैसेज देना है, खैरियत पूछनी है, क्योंकि कहते हैं कि ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। और ये बार बार प्रूव होता है कि जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, वो हमेशा सारी ज़िंदगी आपसे जो उनसियत है आपके लिए मौजूद रहते हैं। और ऑफकोर्स एक दो तरफा ट्रैफिक होता है, तो आपसे जिनसे दोस्ती हो या जिनसे आपकी एक रिश्तेदारी हो, उनको उस रिश्ते को रोज़ाना नर्चर करना चाहिए और चेरिश करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपना रिश्ता शेफ मुनीसा के साथ चेरिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफ मुनीसा। आज मिकी माउस को ट्रिब्यूट पेश करते हुए आपके सामने हाजिर हैं। मिकी मिनी मिकी मिनी को ट्रिब्यूट पेश कर, मिनी माउस को ट्रिब्यूट कर रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए वो कितनी क्यूट सी थी, मतलब, और मैं तो हूँ ही, मैं क्या कहूँ बस। इस बात के बाद दिल चाह रहा है मैं आपको मिनिमाइज कर दूं, लेकिन नहीं लेकिन चले छोड़े। अच्छा, देखिए जब जहाँ लोगों को ना अच्छी चीजें नजर आती है, लोग जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि आप थोड़ी डिसार्ड हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने आईने में अपने आप को देखा और आप खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप खूबसूरत ही लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आई थिंक खूबसूरत होना ज्यादा जरूरी है। शेफ मुनीसा, मुझे जल्दी से एक बात बताएं, आपकी चची से, खालाओं से कैसे रिलेशनशिप्स हैं? बात ये है कि असफर अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे ये रिश्ते दिए नहीं, मेरी मदर इकलौती थी। अच्छा। ठीक है, और फादर की साइड पे और सिर्फ फुप्पो रह गई है, बाकी तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जो है फुप्पो, सुभान अल्लाह, ये कोई हंस के बताने वाली बात है शेफ मुनीसा? ये कोई हंस के? मेरी फुप्पो मेरे साथ है। तो अच्छा, इस बात की खुशी मना रही है आप? ठीक है। अच्छा, लेकिन कहा यह जाता है कि फुप्पी भतीजी एक जात होती है, तो आप और आपकी फुप्पो एक जैसी है? नहीं, अलग अलग है। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है भाई, कोई वजह तो? हाँ, मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है। I wish वो ये शो ना देख रहे। लेकिन क्यों ऐसा क्यों कह रही है आप? अरे भाई पुप्पी क्या हो गया, क्या वो टिपिकल पुप्पी जैसी है? हाँ। आप तो और नहीं ऐसी बातें बुलवा रहे हैं, वो मेरे घर आ जाएंगी। कि मेरे बारे में क्या कह रही थी मुनीसा? नहीं, मेरी पुप्पो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला उसको सलाम। शेफ मुनीसा, खुदा के लिए ये शो बंद कराने पे तुल गई। अरे भाई रोको इन्हें। नहीं, मतलब मेरी उनसे इतनी मोहब्बत। ख़वातीनो हज़रात, शेफ मुनीसा जो कहना चाह रही है, मैं यकीन मानिए ये चीज़ मैं इतने लोगों से सुन चुका हूँ, पता नहीं इस रिश्ते में ऐसी क्या बात है। अगर कभी किसी को ताना भी दे रहा हो तो कहता है यार फुप्पो मत बनो। ये कितनी अजीब सी बात है। मजाक
की बात है, असल इसकी लग हकीकत तो नहीं पता रहा है कि इसमें मजाक की बात थी। माओ की चालाकियां होती है। मैं आपको सच बात बताऊं, कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे खाला बुरी होती है, हमेशा सुनेंगे कि पप्पो बुरी है। तो इसमें माओ की चालाकी होती है, वो ननियाल के करीब कर रही होती है, ददियाल से दूर कर रही होती है। मेरी अम्मी ने ऐसा किया। वैसे शेफ मुनीसा कवर तो आपने अच्छा किया है ये पूरी बात को, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मुझे लगता है हम लोग अपने ननियाल से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। कुदरती होता है। अच्छा, आप ननियाल पे जाने की खुशी भी एक अलग होती है कि नहीं देखिए, मैं आपको इसकी एक साइंस समझाता हूँ। देखिए, वालदा ज्यादातर घर पे होती है, ठीक है, तो आपके बच्चों की वालदा से एक उनसियत ज्यादा होती है, मोहब्बत ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स वालिद साहब घर पे कम होते हैं, दफ्तर में होते हैं या शायद कहीं और होते हैं, बाहर होते, घर पे नहीं होते। तो ऑफ कोर्स आप जिससे ज्यादा क्लोज होंगे, जिससे ज्यादा उनसियत होगी, वो किसी को पसंद करते हैं, उनकी जो फैमिली होगी या उनको जो लोग उनके फेवरेट्स होंगे, वो आप नेचुरली वो फेवरेट्स इनहेरिट करते हैं। आप कहते हैं हाँ चलो ये मम्मी से इतना प्यार है तो मम्मी के घर वाले भी उतने ही अच्छे होंगे। आई थिंक एक साइकोलॉजिकल चीज भी है। लेकिन मैं अपने ददियाल ननियाल से इक्वली क्लोज हूँ। मेरे दोनों तरफ कजन्स हैं, मैं दोनों से बड़ा अच्छा। अब तो आपने ऐसे ही बोल रहे हैं ना ऑन एयर तो। नहीं, इट्स अ फैक्ट, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं वाकई जो है असल अगर आप देखा जाए ना तो आप ददियाल से बिलोंग करते हो, ननियाल से आपका इतना वो नहीं होता, क्योंकि ददियाल वालों से आपका खूनी रिश्ता होता है, तो वो एक कुदरती आपको मोहब्बत होती है। और जहाँ कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो आपका खून जो है खुद ही जोश मारता है। कहते हैं ना खून जोश मारता है। बिल्कुल, और हकीकत है। आप कभी देख लें, कभी आप सुन लें, वैसे बहन भाई लड़ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही किसी ने भाई को या बहन को कुछ कहा तो वही जो लड़ा हुआ होगा ना, भले बात नहीं करा होगा, लेकिन अपने बहन भाई के लिए लड़ने पहुंच कितनी अच्छी बात है, ये हकीकत और होना है। भी चाहिए इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल तो सही मैं बात अक्सर है। देख रही होती हूँ, मैं अपने बच्चों में ही वो चीज़ देख रही होती हूँ कि जब मेरे बच्चे ना बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो है ना जैसे ही कोई उनकी भाई को या बहन को तंग करेगा तो फौरन उसके लिए लड़ने पहुंच जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस टाइम पे कि यार अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतें हमारे कायम जाने रखे। के बाद भी कायम रखे। नहीं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे शेफ मुनीसा। ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल मत करें। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज आपको पता है एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे सेट पे मौजूद है, एक बहुत बड़ी हस्ती, और आई थिंक पहली बार डेब्यू होने जा रहा है द मॉर्निंग स्टार में एक मछली का। शेफ मुनीसा आज फिश बना रही है। अरे वाह वाह वाह, इतनी खुशी तो मुझे नहीं हुई फिश का सुन के जितनी आपको हुई है। क्या शेफ मुनीसा खुशी की बात है, बिल्कुल सेलिब्रेशन हो गई। ये मॉर्निंग स्टार की 1 साल की हिस्ट्री की पहली मछली है। नहीं दूसरी मछली, हमने टिक्का फिश बनाई थी, याद है? फिश टिक्का बनाता है। हाँ, फिश टिक्का बनाया था। दूसरी मछली है। दूसरी मछली है। हाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी डिजर्व करती थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है आज आपके दिल के ज्यादा करीब है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं फिश एंड चिप्स, जो बहुत ज्यादा पसंद किया आई जाता लव फिश एंड चिप्स, है ना? मैं कभी भी इंग्लैंड जाता हूँ मैं फिश एंड चिप्स जरूर खाता हूँ। इंग्लैंड में दुनिया के बेहतरीन फिश एंड चिप्स मिलते हैं। अब आप हमें खिलाएंगे तो पता चलेगा ना, अपने साथ इंग्लैंड आप इंग्लैंड ले जाएं, मैं आपको वहाँ खिला दूंगा। आप इंग्लैंड ले जाएं, मैं आपको खिला दूंगा, क्या मसला है? नहीं, मैं खुद ही जाके खा लूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 500 ग्राम जो है वो फिश ले लिया, और फिश को जो है ना हमने कुछ इस तरीके से बिस्किट्स के शेप में कट करवा लिया था। ठीक है, अच्छा साथ साथ हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे तैयार करना है बटर मिल्क, जिसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे, हमने यहाँ पे दूध ले लिया तकरीबन 250 ग्राम का, 250 ग्राम्स जितना, और इसके अंदर शामिल हो रहा है लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको मिक्स करके हमें 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा हमारा बटर मिल्क। आप देखेंगे जब आप इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो ये जो दूध है थोड़ी देर में गाढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि फ़िश को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे जब तक हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं काली मिर्च हमने ली है अराउंड 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर शामिल कर रहे हैं अराउंड 1 टेबलस्पून। ठीक है, सफ़ेद मिर्च जा रही है इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और जनाब इसके अंदर जा रहा है लेमन जूस अराउंड 1 टेबलस्पून। ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के करीब। आपने क्या करना है, इसको मैरिनेट कर देना है, और इसके अंदर हम सॉल्ट शामिल करेंगे हस्बे जायका। अगर आपको स्पाइसी करनी है तो आप चिली फ्लेक्स या हरी मिर्चें भी पीस के शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा मॉडरेट ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, फ़िश को आपने मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख देना है, बाहर नहीं छोड़िएगा इसको।
आप ये इसको आपने अच्छी तरीके से जो है वो लगा लेना है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप जो है वो लहसुन का पेस्ट या जो है वो चॉप किया हुआ फाइन चॉप्ड आपने गार्लिक भी शामिल कर सकते हैं फ्रेश इसके अंदर। उसका अलग ही अरोमा और फ्लेवर आएगा, लेकिन गार्लिक पाउडर का भी बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर और अरोमा आएगा। कौन सी मछली है ये हीरा, ठीक है, हीरा, हीरा मछली। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बोनलेस फिश आपने लेनी है, ठीक है। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब साथ साथ हमने ये बटर मिल्क भी हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ पे मछली लिया और दूध एक साथ, बटर मिल्क है, लेकिन इसके अंदर हमने लेमन जूस शामिल करा है, बटर मिल्क की तरफ हो गया है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा कि फ़िश के साथ आप मिल्क नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होता है। कुछ इस तरह की सिलेक्टेड फ़िश होती है। बस फिर सवाल करेंगे उस फ़िश का नाम बताएं, तो मैं जो है मुझे वाकई याद नहीं है, लेकिन जो है आप फिश मुनीसा उसके साथ ही जी बताइए। हाँ, वो आपने क्रिएट किया, मैं चाहती है। लेकिन शेफ मुनीसा एक डर तो लगा रहता है को, मतलब कभी भी अगर मछली के ऊपर कुछ आप खा लेते हैं, प्रिकॉशन कर लें, आपको लग रहा है तो आप मत खाएं, है ना, डर लगता है कि शायद ये वही मछली हो, क्या पता। देखिए एक बात बताऊँ, इस पर अगर आपके साथ कोई चीज़ होनी है ना, आपके नसीब में लिखी है तो वो चीज़ होनी है, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ पे आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना। बहुत एकदम से आप जो फिलोसोफर बन जाती है ना कि अगर ये होगा तो वो अच्छा जनाब, हमने इसके अंदर काली मिर्च शामिल करी है और अब हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर शामिल कर रहे हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च हमने 1 टीस्पून के करीब शामिल करी है। सफ़ेद में जो है हम पिंच के करीब शामिल कर रहे हैं। सॉल्ट इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे जायका, ठीक है। और इसको इसके अंदर हम थोड़ी सी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर आप शामिल कर लीजिए 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। ये फ़िश को हम कोट करेंगे। अच्छा, इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट वगैरह बटर मिल्क के अंदर भी शामिल कर लीजिए। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर मिल्क के अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा जो है चिली पाउडर शामिल कर रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या होगा कि अच्छा सा फ्लेवर इसमें भी आ जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले ना हमें ये फ़िश लेनी है। मैं इसको एक दफ़ा जो है, हम इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रखेंगे। मैरिनेट करने के लिए देखें हमारे व्यूअर्स को तो रखना है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हमने जो है इसको बस अभी हम फ़ौरन कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने कम से कम 30 मिनट इसको फ्रिज के अंदर मैरिनेट करने के लिए रखना है। शेफ मुनीसा, आपसे एक छोटी सी टिप पूछूं कि जो न्यू शेफ्स होते हैं या जो नए नए लड़के लड़कियां कुकिंग सीख रहे होते हैं, क्या उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि उनके हाथ में मिर्चें ना लगे? ग्लव्स पहनना बस, हाँ, क्योंकि देखिए जब आप नया नया कर रहे होते हैं ना तो आपको हाथ में मिर्चें लाजिम लगती हैं और जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही उस पर लग रही होती हैं और उसका कोई हल नहीं होता। आप ये कहें कि हम बर्फ़ वाले पानी में हाथ डाल दें या इस तरह, बहुत से लोग कहते हैं कि आप आटा मल के हाथ वॉश कर लीजिए तो उससे भी जो है मिर्चें कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, वो मिर्चें लग रही होती हैं। मुझे याद है मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम हरी मिर्चें जब काटी थी तो मेरा इतना बुरा हाल था, मैं अम्मी को कहती मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, क्योंकि इतनी मिर्चें वो लग रही थी। अम्मी कह रही है मैं कौन से डॉक्टर के पास, ओए होए। शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मच। आप ये जो करती है ना मेरे साथ अखबार में खबर छापने के लिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली माफ करे। जिंदगी। वैसे हाँ ठीक है। अच्छा, इसको हमने कोट कर लिया इस तरीके से और इसको जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। अच्छा, चिप्स जो है मैं आपको दिखाती हूँ। हमने वेजेस के शेप में उसको कट किया, उसको हमने बॉयल कर लिया और उसको स्ट्रेन करके ठंडा करने के लिए रखा है, भी आपको दिखाते भी हैं हम, सही है। तो ये जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है इसको हम शामिल करते हैं। देखिए कराची में गैस आ नहीं रही, हमारे यहाँ एक्सिस गैस आ रही है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई, ठीक है। अच्छा जी, इसको जो है हमने इस फ्लावर में कोट करना है। शेफ मुनीसा, मुझे बताया मछली में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला विटामिन होता है? मछली में कौन सा ज़्यादा कौन सा वाला विटामिन? ओमेगा 3 होता है बहुत ज़्यादा। विटामिन बताया ना? विटामिन 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 के, विटामिन के नहीं, आप बताएं। चलें, मुझे पता होता तो आपसे क्यों पूछता मैं अगर मुझे मालूम होता नहीं कैसे बोला? क्या मतलब कोई तुक्का ही लग जाता मेरा। हाँ। चलो खैर है ये, लेकिन अच्छा सवाल कि इसको हम पढ़ लेंगे। हाँ, सही है, इसको पता करिए। आप हमें कॉल करके बताएं कि मछली में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है। हाँ, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक में पता करते हैं वैसे कौन सा विटामिन होता है, हम बताएंगे इनको ब्रेक के बाद। ओके ओके। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ शेफ मुनीसा बना रही है फिश एंड चिप्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और शेफ मुनीसा बना रही है फिश एंड चिप्स। बिल्कुल, और फिश हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या किया था। यहाँ पे चिप्स जो हमने बनाने हैं, इसके साथ थोड़े से हमने वेजेस की शेप में कट किया था, इसको थोड़े मोटे कट किए थे, ठीक है। और इसको मैंने ना बॉईल कर लिया, नमक वाले पानी में आपने बॉईल कर लेना है इसको, और फिर उसके बाद इसके ऊपर ना कॉर्नफ्लावर लगा दिया। अब होगा ये कि ऊपर से क्रिस्पी होगा लेकिन अंदर से सॉफ्ट और मज़े के होंगे। That's horrible. अच्छा, ओके, इट्स ओके, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे ही खाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, ये देखें हमारे जो फिश है, इसका कलर जो है प्यारा सा गोल्डन आ गया है, और इसको हम निकाल लेंगे और इसमें हम जो है वो हमारे चिप्स जो है वो फ्राई कर लेंगे। कच्ची लग रही है। हाँ, कच्ची लग रही है तो फिर आप मत खाइएगा, फिर हम दोबारा फ्राई करके खा लेंगे, ठीक है। अच्छा, बताए ना फिश में कौन से विटामिन होते हैं? आप बता रहे थे ना सर्च करके। आप बताएं, इतनी देर इतना लंबा ब्रेक था, आपने इसमें सर्च नहीं किया? नहीं करा ना, मैं तो काम ये देखें, ये एक बहुत ही खास क्वालिटी होती है कि आपको वक्त भी मिला लेकिन आपने काम की चीज पे तवज्जो नहीं दी। रसिका, मछली में विटामिन डी होता है। बिल्कुल, और विटामिन ये डी बात की मैंने इनको ब्रेक में बताई थी। अच्छा, आपने बताई थी? हाँ, मैंने आपको कहा था। अच्छा, आप ठीक है। अच्छा, ठीक है। विटामिन डी और किस चीज में होता है बताएं? विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और किस चीज से मिलता है हमें? और किस चीज से? दूध, अंडा? जी नहीं। फिर आप बताएं। सूरज से। अरे हाँ ना यार, इतना इजी था वो तो यार। अगर आपको सनलाइट लेनी है, एक बहुत ही पते की बात है, रोज सुबह जो 12-1 बजे से पहले की धूप होती है, अगर आप उस धूप में पीट करके खड़े हो जाएं और आप कोशिश करें कि इस हिस्से पे आपके वो धूप लग रही है, तो आपके जिस्म के अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये अमल रेगुलरली करना है, तकरीबन 10-15 दिन तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। ये शेफ मुनीसा हो और ये मज़ेदार चीज़ें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, आप लाइव देखें और मुझसे कुछ सीखें कि अगर कभी ऐसा कुछ हो तो मदद मत करो, अपनी जान खुद बचाओ। हो गया। चलो, और कभी ऐसा कुछ हो तो प्लीज पैनिक ना करें, क्योंकि किचन में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इट्स ओके, पैनिक नहीं होना चाहिए कोई भी सिचुएशन। मैं आपने कभी मुझे देखा पैनिक करते हुए? नहीं, कभी भी नहीं देखा मैंने इनको पैनिक फैलाते हुए देखा होगा, करते हुए आपने कभी नहीं देखा। मैं तो कभी पैनिक नहीं करता हूँ। बिल्कुल, ये असफर की खासियत है और इसको हम एडमायर करते हैं। बिल्कुल, इतनी बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। अरे क्या बात है। अच्छा जी, हम इसके साथ सावर क्रीम सर्व करेंगे जो इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। तो हमने यहाँ पे क्रीम ले ली सिंपल, इसके अंदर जो है हम लेमन जूस शामिल कर रहे हैं 102 टेबल स्पून। थोड़ा सा जो है हम इसमें काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, पिंच जो है हम इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल कर रहे हैं, और पिंच इसमें सॉल्ट जा रहा है, ठीक है। बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी सावा क्रीम तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी इसकी फ्लेम हल्की करते हैं ताकि साथ साथ जो है ना हमारे फ्राइज़ जो हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो, थोड़ी सी क्रिस्पी करें और फिश भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो तो कितना मज़ा आए। और फिर उसके बाद आप बैठ के इसको एंजॉय करें किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपको वैसे मज़े की लगती है फ्राई फिश? मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले पता है इसमें मज़े की बात बताती हूँ, मैं पहले ना फिश नहीं खाती थी, फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना वो फ़िश ज़बरदस्ती खिलाना शुरू करी और अब मुझे ज़्यादा फ़िश अच्छी लगती है। मैं उनको बोली होती हूँ अगर फ़िश ला दें प्लीज़, फ़िश ला दें, तो वो स्पेशली मेरे लिए जो है वो फिशरी जाते हैं और फिर उसके बाद वो मेरे लिए वहाँ से फ़िश लेके आते हैं, प्राउन। इतने मज़े की बात है कि शेफ मुनीसा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह करे ये रिवायत काम रहे, अपने हस्बैंड से इतने प्यार से फरमाइश करती हैं। दूल्हा भाई सुबह 9 बजे दफ्तर जाते हैं और शाम को 6 बजे या 8 बजे तक वो घर आते हैं और शेफ मुनीसा यहाँ से 11:30 बजे फ्री हो जाती हैं बच्चों को लेके और फिर कुछ नहीं कर रही होती रात तक। तो इतनी तौफीक नहीं होती कि एक दुकान से आके एक मछली खरीद लें आप। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, लाखों रुपए आप कमा रही हैं और टाइम भी आपके पास है, तो फिर ये दूल्हा भाई की ही सर पे तलवार क्यों लटक रही है कि मछली तुम लाओगे? नहीं, कुछ चीजें, क्या चीजें? लाड उठवाना, नहीं लाड क्या, लाड वो बेचारे मछली लाने के लिए रह गए। अब वो मछली लेके आएंगे, शेफ आप हैं, मछली की क्वालिटी अच्छी कौन सी है वो आपको पता है, उस मछली के साथ करना क्या ये आपको पता है। वो बेचारा आदमी रात को 7 बजे फारिग होके जब आए थका आ रहा, तो उसके ऊपर ये भी हो कि भाई मछली भी लेके मैं ही जाऊं। सुभान अल्लाह, तालियां इस रिवायत के लिए, तालियां। बहुत मोहब्बत है लगता है आपको अपने ना दूल्हा भाई से ना? जी, मुझे उनके दर्द से पूरा वो है, आई कैन रिलेट टू इट, एहसास है मुझे, बहुत एहसास है। दोनों दिल की बातें फोन पे जो ये देखे, ये मैं चाहता था ये असली चेहरा सामने आए। ये देखा, ये जो जली कटी बातें हमारी बहन सुना रही है, ये है असली चेहरा। वो जो मास्क था वो उतर गया, वो जल गया।
जल गया बिल्कुल। आप ये फिश ट्राई करें कैसी बनी है। देखा शेफ मुनीसा, ये कितना कैसे आदमियों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं ना, मतलब कुछ भी ना हो एक दूसरे का इतना साथ देंगे, वैसे जाए जानी दुश्मन हो लेकिन जहाँ उनको औरत को वो करना हो ना वहाँ ये देखिए अच्छा देखिए, मैंने तो एक लॉजिकल बात की। हाँ। मैंने देखिए एक लॉजिकल बात की। आप माशाल्लाह देखिए, आपकी अगर पे चेक आपका बता दूं मैं यहाँ पे, तो लोग अपने कान पकड़ लेंगे, ठीक है। मैं नहीं काम पर ना बताएं। दूसरा, आप फ्री हो जाती है शेफ मुनीसा 12 बजे से पहले, तो आप क्यों नहीं मछली ले सकती हो? दूल्हा भाई क्यों ले? बस वो मोहब्बत है मेरी उनकी कि वो मेरे लिए लेके आए। हाँ। वैसे एक बात है, खाना इनसे अच्छा कोई पका नहीं सकता, इसके लिए तो तालियां। ये बात तो मैं मानता हूँ, हमारी बहन से अच्छा कोई पका नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, ये अब इसके साथ एंजॉय। थैंक यू शेफ मुनीसा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं लेकिन अभी आप टेस्ट करके बताएं हमारे व्यूअर्स। ध्यान से, थोड़ा सा गर्म होगा। आपने उठाया भी जो है वो जितना भी गर्म हो मुझसे ज्यादा। ओ फल्ला, क्या बात है, बिल्कुल जो कच्चा है। नहीं बहुत मजे का बनाया शेफ मुनीसा। सावर क्रीम फिश बहुत टेंडर है, जूसी है। एक चीज जो फिश का क्रस्ट है उसमें कितना मजा है। बिल्कुल। और देखें, आपने ये रेसिपी बना के हमें वीडियो बना के भेजनी है ताकि जो है हमें पता चले कि आप लोग ये रेसिपीज़ घर में ट्राई कर रहे हैं। और मेरे पास अक्सर मेरे इंस्टा पे आप लोग के डीएम्स आ रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं वो चीज़ शेयर भी कर रही होती हूँ अपने इंस्टा पे। जब आप लोग वो पिक्चर शेयर करते हैं रेसिपीज़ बना के, बड़ा अच्छा लगता है। शेफ मुनीसा को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करने वालों को एक फ्री डिनर वाउचर मेरी तरफ से। और जो लोग मेरे इंस्टा से आके मुझे कॉल करेंगे उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये चीज मैंने ब्लॉक करने वाली ऑफर वापस ले ली। गिफ्ट तो पूछे क्या होगा, बताएं। ये सेट भी शोर कर रहा है, गिफ्ट इतना भारी है। बताएं। उनके साथ असफर जो है वो लंच करे। हाँ चलो ठीक, डन। थैंक यू सो मच। ब्रेक ले लें। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप लोगों ने अभी रहना है क्योंकि असफर यहाँ पे और आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं आज के शो में असफर। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात दो शानदार खवातीन से कराने वाले हैं। एक ऐसी ज़बरदस्त खातून है जिनका हाथ पकड़ के बहुत सारे बच्चों ने चलना सीखा होगा। जो टीचर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। असातिज़ा वो लोग होते हैं जो कि हमें ज़िंदगी में जीने का ढंग सिखाते हैं, हमें बात करने का ढंग सिखाते हैं। और बाकायदा ये जो बात अगर मैं कह रहा हूँ कि हाथ पकड़ के चलना अगर आप किसी से सीखते हैं तो वो आपके टीचर्स होते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही पुरकशिश शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ है सादिया नाजली। अस्सलाम वालेकुम सादिया। सादिया के एजुकेशन इस द सिटी स्कूल इंटरनेशनल की प्रिंसिपल भी हैं भाई, तालियां। उनके साथ साथ है सुकैना हुसैन इब्राहिम साहिबा जो कि एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ क्लिनिकल डायरेक्टर ट्रस्टेड सपोर्ट थेरेपी क्लिनिक में काम करती है। सारे कैसी है सुकैना? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत ही जानता और मानता हूँ, बहुत ही डीप डाउन से जिस चीज़ से मैं रिलेट करता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है या जो नौजवान नस्ल होती है या जो बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी कौम का एक सरमाया होने के साथ साथ एक मुस्तकबिल है इकोनॉमिकली। अगर आप उनको सही तरह से ट्रेन करते हैं, ये नहीं यू ट्रेन देम इन द राइट वे, तो वो आगे चल के मुल्क की बका के लिए बहुत काम कर सकें। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें तो कोई शक है ही नहीं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए, हम इकोनॉमी वाइज आगे जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को आम करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटी क्लासेस से ही बेहतर कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके लिए फ्री एजुकेशन करें ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख कर आगे अपना घर भी बेहतर तरीके से संभाल सकें और साथ ही साथ आपका मुल्क भी तरक्की कर सके। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनको एजुकेशन दी जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ जो ये भी होती है कहना है कि बहुत सारे बच्चे, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड हर किसी का पता नहीं होता। कुछ बच्चे मुतवस्सित तबके से होते हैं, उनके वालिदैन एक्स्ट्रा स्ट्रगल करके उनको बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, ठीक है। वो बच्चे बहुत मुश्किल से उस पेयर प्रेशर से कोप कर सकते हैं, जहाँ दूसरे बच्चे की बेहतरीन नई घड़ी है, हाँ, उनकी एक नॉर्मल सी घड़ी। इसके लिए क्या थेरेपीज़ होती है कि बच्चे अपना मेंटल जो इक्विलिब्रियम है उसको नॉर्मल रख सकें? एक आम सी बात मैं कहूँगी कि हम शुरू से अपने बच्चों को ये पहचान करा दें कि वो कहाँ है, ये हमारी लिमिट है। वही बात कि हम अपनी सरहदें बता देते हैं कि इससे आगे ये हमारा बैकग्राउंड है, इतना हमारा महीने का खर्चा है। एक बच्चे, हम कहते नहीं बच्चों के सामने जो है ना, ये हम ये बात
बेहतर है कि डिस्कस ना करें, जिस पे मैं बिलीव नहीं करती। अगर आप बच्चों को आज नहीं बताएंगे कि हमारा खर्चा ये है या हमारी हद ये है, तो वो तो फिर हाथ से आगे फलांगते चले जाएंगे ना। आपको शुरू में ही ये चीज़ उन्हें बतानी पड़ेगी कि बेटा ये हमारा बजट है, ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को देखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह हम बड़े हुए हमें यही सिखाया गया था कि आप दूसरों को ना देखो, अपने आप को देखो। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से ये घर से शुरू होती है। लेकिन मुझे मैम एक बात ये भी लगती है कि हम लोग कभी कभी अपने बच्चों से जब डिस्कशन करते हैं ना, अगर किसी का बजट लिमिटेड है तो वो माँ बाप बड़ा उदास होकर बच्चे को बताते हैं, तो बच्चे मुझे लगता है एक डिप्रेशन बिल्ट होना शुरू होता है। उनको लगता है, मुझे ऐसा आई फील, क्योंकि मैं अपने ज़ाती तजुर्बा का बताऊँ, मुझे एक काफ़ी अर्थ तक सादिया ऐसे लगता रहा कि मेरे पेरेंट्स ना सुपरमैन और वंडर वुमन है और वो सब कुछ मेरे लिए लेके आ सकते हैं। और आई थिंक बच्चे इसी तरह परसीव करते हैं वालिदैन को। क्या कहेंगे आप? अब बिल्कुल, आई एम मदर ऑफ 2, मेरे अपने 2 बच्चे हैं, तो मैं एज एन एजुकेशनिस्ट भी इस चीज़ को हम रोज़ाना देख भी रहे होते हैं एज ए पेरेंट भी, कि हम जो हमारे अस्तात में होता है, हम जो कर सकते हैं मैक्सिमम अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमारी पर्सनालिटी पैसिव उसमें चली जाती है, हम पीछे चले जाते हैं और हमारे बच्चे हमारे लिए आगे आ जाते हैं। इसी तरीके से जहाँ हम एज ए स्कूल प्रिंसिपल हम काम कर रहे हैं या टीचर काम करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी पैसिव उसमें चली जाती है और वो बच्चों का आप देखते हैं कि किस चीज़ में हम उनको किस तरह से क्या चीज़ सिखा सकते हैं, क्लासरूम में उनकी एक्टिविटीज़ में बच्चों का एक्टिव पार्ट हो। सो हम आई थिंक दोनों तरीके से बच्चों को आगे लेके चलना पड़ता है लेके चलना। मैम, लेकिन आपको लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी थेरेपीज होनी चाहिए? पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है कि कोई, हमें कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलने वाली ज़ुबानें तो बहुत है, सुनने वाले कान मैसर नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया अगर कह लें हमारे माशरे का, कि हर कोई बोलने पे तैयार है, सुनने पे कोई तैयार नहीं। तो यही मेरा ख्याल है कि हम उन वालिदैन के लिए सुनने वाले कान हैं, आएँ हमारे पास बैठे, सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अच्छा, जब हम सिटी स्कूल की बात करते हैं तो बच्चों के एडमिशन से पहले वालिदैन का एक इंटरव्यू होता है। अच्छा, उसके बारे में बहुत प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि भाई इसके अंदर वो ये जो बर्गर स्कूल नेटवर्क्स हैं जितने भी हैं, नॉट टारगेटिंग एनी स्कूल एज सच, लेकिन जो बड़े स्कूल जिनको माना जाता है, जो जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह होती हैं, वो देखते हैं कि वालिदैन कितने एफ्लुएंट हैं, कितने अमीर हैं या कितने वेल स्पोकन हैं, तो वो एक ही तबके के बच्चों को इनकरेज करते हैं कि इस स्कूल के अंदर दाखिला लें। क्या ये बात सच है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी, इसलिए क्योंकि वो जो एक हमारा आप चाहे आप सिटी स्कूल की बात कर लें, सिटी स्कूल इंटरनेशनल की बात करें या बाकी चेन ऑफ स्कूल्स की बात करें, जिनको मैं जानती हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है, वहाँ पे जो हमारे पास जो एक टेस्ट होता है या पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आया होता है जिसमें हम पूछते हैं कि तो हम उसमें बच्चे की बेसिक लाइक्स डिसलाइक्स या उसके रोज़मर्रा की रूटीन क्या है, वो हमारे लिए एज अ बेसलाइन टेस्ट होता है कि हमें पता चलता है बच्चे की लाइकिंग किस तरफ है, डिसलाइक्स क्या हैं, पेरेंट्स कितना टाइम बच्चे को घर में देते हैं, क्या एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर घर से करवाई जाती हैं, क्या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो ये इस तरीके के सवालात उसमें कहीं पे भी उस टेस्ट में या उस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई ऐसा सवाल नहीं होता जिसके अंदर उसकी सैलरी पेरेंट की पूछी जाए या मदर और फादर की क्या इनकम है, हम कहीं नहीं पूछते हैं, बिकॉज दैट्स समथिंग पर्सनल और हम उस चीज़ पे नहीं जाते। हाँ, ज़रूर पूछते हैं कि बच्चों की चॉइसेस का पेरेंट्स कितना टाइम देते हैं और फिर हमारे एंड से उस बच्चे को कितनी सपोर्ट चाहिए होगी, हम उस इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड करते हैं। क्योंकि एट टाइम्स जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे होते हैं उनकी पर्सनल सोशल इमोशनल स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई होती हैं, जबकि जो बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के साथ या मदर फादर के साथ रहते हैं उनकी कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती, उनकी पर्सनल सोशल इमोशनल भी क्योंकि वो सिंगल फैमिली में रह रहे होते हैं वो नहीं हुई होती हैं डेवलप। तो हमारे लिए वो टेस्ट सिर्फ इस हद तक होता है कि हम बच्चे के बारे में सिर्फ पेरेंट्स से एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कोई चीज़। लेकिन आप क्या इस बात से मुतफिक है कि आई शुड नॉट से दिस विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है सिंगल पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को आगे ज़िंदगी में लेके आते हैं। क्या आप दोनों को ऐसा लगता है कि सिंगल पेरेंटहुड एक बच्चे के ज़हनी तवाज़ुन के लिए सही नहीं है? दोनों होने चाहिए माँ बाप? देखें, आप जो कुदरत में लिखा है उन चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। आप इस बात को मानेंगे कि बहुत सी जगहों पे कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और जो चीज़ें नागज़ीर हैं उस पर आप क्या करेंगे, उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं। सो शायद अल्लाह मियाँ ने सिंगल पेरेंटहुड, चाहे वो बाप हो या माँ हो, उसके अंदर ये ताकत रखी है। आफ्टर ऑल, माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है और बाप के हाथ में वो कुंजी है, तो वो जानते हैं किस तरह माँ और बाप का किरदार बैक वक्त अदा करना। तो जब उनकी नीयत होगी तो मेरा दिल ये कहता है और मेरा मानना और देखना ये है कि अल्लाह मियाँ खुद ब खुद जो है उनको उसकी राह की तरफ ले जाते हैं। मुश्किलात बिल्कुल होती है मगर कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला मिल ही जाता है। बिल्कुल सही कह। लेकिन आपको पता है, मैं एक ज़ाती तजुर्बा शेयर करूँगा। मैं पाकिस्तान से बाहर छुट्टियाँ गुजारने एक दूसरे मुल्क में था, तो वहाँ मेरी एक बहुत बचपन की दोस्त है, बिल्कुल जैसा एक छोटी बहन होती है। उनके फैमिली का एक रूटीन रहा सादिया कि वो ना बच्चा
रोज़ाना हस्बैंड के साथ बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, कि पाकिस्तानी आई थिंक दुनिया में कहीं भी हो वो पाकिस्तानियत ख़त्म नहीं हो सकती, तो बच्चा रोज़ाना वालिद के साथ ही गाड़ी में स्कूल ड्रॉप होता था और वही स्पोर्ट्स डे का सिलसिला और वही इस तरह के सिलसिले चलते रहे। जस्ट बाय चांस ड्यू टू एन इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो लोग साथ नहीं हैं। अब बच्चे का स्पोर्ट्स डे था, अ वेरी ब्राइट चाइल्ड जो सामने हमारे बड़ा हो रहा था स्पोर्ट्स डे पे, वो अपने स्पोर्ट्स डे पे सुन था, वो बच्चे से मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ हमने छीन ली है। और वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक जो चीज़ होती है वो एक परफेक्ट पिक्चर का टूटना होता है, कि कोई बच्चा बड़ा ही एक माँ को देखते हुए बोल रहा है, आई थिंक वो ईजियर होगा, वो अपने जहन में सोचेगा कि शायद दिस इज़ परफेक्शन। लेकिन अगर वो दोनों के साथ बड़ा होते हुए हाफ में अगर वो तस्वीर टूटती है, व्हाट विल यू से अबाउट दैट? इसी के लिए मैं आपसे कहती हूँ काउंसलिंग। जब आप बात करते हैं, एक प्री मैरिज काउंसलिंग होती है, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग होती है, डिवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद, अलहदगी के बाद, तलाक के बाद, ये सब हमारे माशरे में अब आनी चाहिए और आने की ज़रूरत है। उसमें हम ये मद्देनज़र रखते हैं, जैसे हमारे पास बहुत से वालिदैन आते हैं, ऐसा होता है सिंगल पेरेंट है, बिल्कुल माँ है या सिर्फ बाप है, तो जब हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि बच्चे के वो कोने जो हम नापोशीदा हैं या नज़र नहीं आ रहे, जहाँ से आप कहिए कि रवैयों पे असरअंदाज हो सकता है, बच्चे के आने वाली ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकता है, हम वहीं काउंसलिंग का पार्ट कर सकते हैं। और काउंसलिंग क्या है? सिर्फ बैठ के बात करना, उसकी सुनना, उसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें सब सुनते नहीं हैं। कभी आप आर्ट लगा देते हैं, कभी आप खेल को डाल देते हैं, लेगो है, आर्ट है, ब्लॉग्स है, बातें हैं, ट्रैवलिंग है, साइट सीइंग है, there's a lot to अगर it. ट्रैवलिंग लेट्स से आपने जैसे कहा कि अगर मुतवसत तबके में हर कोई तो ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर हम एक पार्क में ही लेके चले जाएं, अब जैसे कहते हैं ना, जो नेचर है, आपका एनवायरनमेंट है, वो आपका तीसरा उस्ताद है, तो कहीं ना कहीं से वो एनवायरनमेंट, वो ताज़ी हवा, वो खुली हवा, वो फ़ज़ा, शायद वो मिट्टी की जो खुशबू है, वो हवा है, वो परिंदों की चहचहाहट है, कुदरत तो है ही अपने तरफ से शाहकार, तो वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग का पार्ट वो कुदरत अदा करती है। जब भी बाहर ले जाना है और पेरेंट्स बात करना चाह रहे हैं, मैं कहूँगी किसी खास मौके पर बात करने के लिए आप पार्क में ले जाएं, पार्क में सस्ती तरीन तफरीह और बिल्कुल सही कह रही हैं। बेहतरीन। बिल्कुल सही कह रही है। वेरी वेल सर। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम अपने आने वाली नस्ल पे। हमारे साथ सादिया हैं और हमारे साथ सुकैना है, जो कि बहुत ही बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट इनकी रहती है। सादिया स्कूल को हेड करती हैं, सुकैना एक रेमेडियल थेरेपिस्ट है, क्लिनिकल थेरेपिस्ट हैं बच्चों की। मुझे एक बात बताएं, कभी भी बच्चों के अंदर अगर आप देखती कि कोई ब्राइट स्टूडेंट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, कुछ एकदम से दिस अ सडन चेंज, आप क्या इकदाम लेती हैं? लेकिन कोई भी बिहेवियर स्कूल में बच्चों का अगर कोई नेगेटिव हो तो उसके पीछे कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि टीचर्स खुद उसको असेस करती हैं। अगर मैं क्लास में हूँ और मुझे किसी बच्चे का एक सडन बिहेवियर में चेंज नज़र आता है तो पहले मैं खुद उसको असेस करूँगी। अगर मुझे लगता है कि बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आफ्टर स्कूल आवर्स और मे बी ड्यूरिंग ब्रेक आवर्स टीचर्स बच्चों के साथ बैठती हैं, उनसे बात करती हैं एंड देन इशू देखा जाता है कि क्या है। अगर टीचर को लगता है कि वो कुछ और बड़ा मसला है, यहाँ कहीं और घर के इशू से, क्योंकि बच्चे नॉर्मली छोटी एज में शेयर कर लेते हैं कि क्या इशूज़ हैं, सो फिर हम उसमें अपनी सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं। उनके साथ पुल आउट सेशंस होते हैं जहाँ क्लास से बाहर बच्चे को ले गए या ड्यूरिंग ब्रेक वो उनसे बात करती हैं, डिस्कस करती हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज ये आती है कि हम फिर पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं, फिर उनसे बात की जाती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये जो हमने इनिशियली बात की थी कि हम जो पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं उसमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि पीछे बच्चे के साथ क्या इशू है। ये हमारे यहाँ की एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स ऑलरेडी शेयर कर लेते हैं कि आई एम अ सिंगल पेरेंट या ये इशूज़ हमारे हैं। सो वो जो इंटरव्यू जो टाइम होता है उसमें हमें पहले ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर हम उन बच्चों को उस तरीके से लेके चलते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि हम उनको उसी तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन सोशल वर्कर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट स्कूल में किरदार होता है कि जिसमें उस बच्चों को नॉर्मल छोटी छोटी वीडियोस दिखा दी या छोटे छोटे रोल प्लेस करवा दिए जिसके थ्रू आप बच्चों को किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस हो या अच्छे बिहेवियर की इंपॉर्टेंस हो वो बताई जाती है। एंड देन हम उनको मोटिवेट करते हैं रिवॉर्ड्स के थ्रू, स्टिकर्स दे दिए, सर्टिफिकेट्स दे दिए बच्चों के लिए। इवन आप क्लैप भी क्लास में करते हैं तो बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा एनर्जी आती है, बच्चों के अंदर एक आप देखते हैं मोटिवेशन बच्चों में आती है। सो बिल्कुल होता है और हम रोज़मर्रा हमारे स्कूल में भी हम देखते हैं। ये भी तो ज़्यादा कभी कभी बच्चे बिल्कुल परफॉर्म, मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल सही है, हंसी में एकदम से पढ़ाई में
एक फॉल आता है था, एक उनके ग्रेड्स में फॉल आता है, उसकी भी कोई ना कोई रीज़न तो होगी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं फिर? बिल्कुल होती हैं, इसमें टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, क्योंकि देखें जब टीचर्स मोटिवेट करती हैं तो आप देखेंगे बच्चा अपने एक स्टेप से दूसरा स्टेप भी ज़रूर लेता है। इसमें टीचर कितनी ट्रेंड है, उसको अपने सब्जेक्ट पे कितनी नॉलेज है, कितनी ग्रिप है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्लास में टीचर का, क्योंकि बच्चों के बाद, मदर के बाद स्कूल में टीचर ही वो वाहिद बंदा है जिसके साथ बच्चा इतनी देर 100% स्पेंड करता है टाइम, तो उसका काम है कि बच्चे को मोटिवेट करे। हमारे पास डिफरेंट तरीके के लर्नर्स होते हैं, हमारे पास एक हाई अचीवर भी होता है जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, हमारे पास एवरेज बच्चे भी होते हैं, और बिलो हमारा जो एक लाइन होता है जिसे हम कहते हैं कि स्लो लर्नर्स होते हैं, वो भी होते हैं। और नामुमकिन कुछ नहीं है, सिर्फ उन बच्चों को सपोर्ट चाहिए होती है, और टीचर को एक अंडरस्टैंड करना होता है कि उस बच्चे का क्या कोई पर्सनल सोशल इमोशनल इशू है जो कि हिंडर कर रहा है उसकी जो है, या रुकावट बन रहा है उसकी क्लासरूम की परफॉर्मेंस में, या उसको क्लास में कोई बच्चा बुली कर रहा है, क्योंकि क्लास के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को तंग करते हैं, या टीचर के अपने साइड से कोई मसला है। सो हमें थोड़ा सा जज करना पड़ता है। टीचर एक बेहतरीन जिसे कहते हैं गाइड भी है, जज भी है, जो हर चीज़ को देख लेती है कि क्या चीज़ है। सो मुझे एक चीज़ जो कभी कभी लगता था ना कि टीचर्स गाइड भी होती हैं, जज भी होती हैं सुकैना, लेकिन बहुत कम टीचर्स होती हैं जो दोस्त बन पाती हैं। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वुड यू एग्री विथ मी? बताएं। आई थिंक जो टीचर्स दोस्तें बन जाती थी बचपन में, उनसे इतना आसान होता था कम्युनिकेट करना, कोई भी प्रॉब्लम करना, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि 8 से 18 साल के बच्चे को एक माँ की बड़ी ज़रूरत होती है, और टीचर जो एक दूसरी अम्मी का काम करती है स्कूल में, वह यू कैन ओपन अप ऑल्सो। आप उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर भी चाहिए होता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें सर, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा Disagree. मुत्तफिक नहीं हूँ इस तरह हवा के। बराबर। जब हम कहते हैं हाँ थोड़ा सा हम जब कहते हैं कि टीचर दोस्त है, बहुत बहुत बाल बराबर फ़र्क आ जाता है फ्रेंडली होने में और फ्रेंड होने में। जब हम फ्रेंड्स हो जाते हैं बच्चे के साथ, तो उस स्टेज पे ना पहुँचे जो आप अपने हम उम्र दोस्त के होते हैं, वहाँ से वो एहतराम की हद छूटना शुरू हो जाती है। वो जो वही बात की बाउंड्रीज है ना, वो क्रॉस ना हो। Well defined. फ्रेंडली बिल्कुल हो, बिल्कुल ज़रूरत है, माँ का किरदार है, मगर आप ये बात भी जानते हैं कि माँ बाप और बच्चे के दरमियान भी एक बाउंड्री है। बिल्कुल। यहाँ वो तमीज़ का बदतमीजी दायरा। बिल्कुल तमीज़ का दायरा जो होता है। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि आप फ्रेंडली तो ज़रूर हो, इंतहा पे फ्रेंडली हो, मगर वो जो फ्रेंड्स बन जाना कि जहाँ फिर हम बिहेवियर पे बात आ जाते हैं बच्चों पे कि बच्चों ने बदतमीज़ी की, ये इश्यूज आए हैं टीचर्स के साथ, क्यों आए? रूट कॉज। लेकिन सुकैना, कभी कभी ये देखा जाता है थ्रू सर्विस के जो बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, जो बच्चे तालीम में बे इंतहा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कभी कभी, नॉट एवरीबडी, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, उनमें से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि वो उनकी जो अचीवमेंट लेवल है वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता, या कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ के इन माई बैच, इन माई ओ लेवल्स, एक बहुत ही 2 करीबी दोस्त हैं जिनके बारे में एकदम से सुनी मैंने, कहा कैसे, ये तो आइडिया भी नहीं हो रहा था, और फिर बाद में पता चलता है कि कोई बचपन से ही शायद कोई मसला था। They gives us signs, sorry to interrupt, they gives us signs and signals। वो बताते रहते हैं, इशारे देते हैं, शायद हम ही तो आंख बंद किए बैठे हैं। वही जब मैं आपसे कहती हूँ कि सुनने वाले कानों की ज़रूरत है ना, तो शायद हम बोल ही रहे होते हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता। देखें, मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। मुसलसल हाई अचीवर था, आगे से बढ़ता जा रहा था, पेरेंट्स की उम्मीदें बढ़ती चली गई, कहीं वो रुका, वो डर गया। अब क्या मैं वो उम्मीद तोड़ बैठा? अब उसके अंदर आपके हार्मोनल चेंजेस आ रही है, अब बच्चा बलूगत की तरफ जा रहा है, टीन्स जिसे हम कहते हैं, तो 12 साल से 19 साल की उम्र बहुत ज़्यादा क्रूशल है। जब हम कहते हैं लड़कियां 8 साल की उम्र से और लड़के 10 साल की उम्र से अपनी हार्मोनल चेंजेस जो उसकी बॉडी में चेंज आती है, जिस्मानी और जहनी चेंज, उसमें मूड स्विंग्स भी होते उसके हैं। अंदर क्लास में उनकी पढ़ाई मुतासर कर सकती है, घर वालों के साथ रवैया, बुली जिससे पूरा बहुत बहुत आम होता जा रहा है, उसके ऊपर हम इतना तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो आप बात कर रहे थे कि एकेडमिक में सडन ड्रास्टिक फॉल आना शुरू हो जाता है, हम देखते बहुत ज़्यादा बदतर हो रहा है, बच्चा बेहतरीन था, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। और जो आप सुसाइड की तरफ, खुदकुशी की तरफ रुझान कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मुंसलिक है, डोर वहाँ से लगी हुई है, एक कहीं ना कहीं वो सिरा छूट रहा है। अब्यूज़ हम जानते हैं कितना, मेंटल हो, फिज़िकल हो, कोई ना कोई चीज़ होती है जो मिस हो जाती है उनसे, जो शायद हम सुन नहीं पाते। मुझे एक बात बताएं, अगर जो फैमिलीज इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, जो यंग पेरेंट्स देख रहे हैं, जब बच्चा उम्र बलूगत की तरफ जा रहा हो, क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? एक तो मैं बिल्कुल इस बात को बोलूँगी, पेरेंट्स का पार्ट अपना होता है, और स्कूल्स को, अगर को एजुकेशन है, गर्ल्स और बॉयज़ को पहले तो अलग अलग इस चीज़ की अवेयरनेस दें, लड़के और लड़कियों को। फिर अगर
वही बात कि मखलूत तालीमी इदारा है तो उनको साथ बैठ के एक हुदूद में रहते हुए उन्हें बताया जाए। यहाँ से स्कूल का पार्ट शुरू हो जाता है और बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जा सकता है और किया जाता है। अब सादिया मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी कि ये बड़े बड़े जैसे हम कहते हैं चेन ऑफ स्कूल्स हैं, यहाँ इन बात पे तवज्जो दी जाती है कि पेरेंट्स टीचिंग सेशन अलग होते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग अलग होती है, बच्चों के इन सेशंस अलग होते हैं जब वो टीन्स की तरफ जाते हैं और उसको आप इनकार नहीं कर सकते। इसका बहुत अहम किरदार है और देखा गया है रिसर्चेस। एक चीज़ और भी सादिया विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि ये बुलिंग की जो बात कर रही है मुझे अच्छी तरह याद है। आई वाज बुलिड इन स्कूल ओवर सर्टन रीजंस। कुछ चीज़ें थी जो कि जिनका एक इम्पैक्ट था मे बी, जिसकी वजह से आई केम बैक स्ट्रॉन्गर एंड बिकेम अ सेलिब्रिटी एंड डिड ऑल दिस इन लाइफ। आई थिंक ये बुलिंग इन सम वे और दी अदर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है। उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से बहुत फुलफिल्ड था या इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं था, एक सब बहुत बैलेंस्ड लाइफ थी, तो मैंने इसको काउंटर कर लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे स्कूल के थे, मेरे साथ के थे, वो जो बुलिंग का एक विक्टिम रहे हैं, दे कुडंट डू बिग इन लाइफ, वो अभी तक एक स्ट्रगल में ही है। देखिए मैं अब काफ़ी साल अबू धाबी में काम करके आई हूँ। वहाँ पे अगर आपको स्कूल रजिस्टर करवाना है मिनिस्ट्री से तो आपके पास सबसे पहले एक सोशल वर्कर होनी चाहिए। अगर आपके पास सोशल वर्कर और प्रिंसिपल नहीं है तो आप अपने स्कूल को रजिस्टर नहीं कर सकते। सो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं इस पर कि सोशल वर्कर की क्या अहमियत है। क्योंकि देखिए एक अनट्रेन टीचर या एक नॉर्मल क्लास टीचर बच्चों को बुलिंग के जो इश्यूज़ हैं या बिहेवियर के जो इश्यूज़ हैं वो उनको केटर नहीं कर सकती है। इसीलिए सोशल वर्कर का काम होता है कि वो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, छोटे छोटे पेरेंट्स के भी सेशंस लेते हैं, बच्चों के जो बुलिंग के ऊपर सेशंस होते हैं वो लिए जाते हैं फ्रॉम जो जिसे हम कहते हैं बिल्कुल छोटी क्लासेस से हम बच्चों को काउंसिल करना शुरू करते हैं और उसके थ्रू रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम इन्वॉल्व किया जाता है ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव साइड की तरफ जाए और बच्चों को अच्छा और गलत दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि हम देखें पेरेंट्स भी कभी कभी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई बना देते हैं। सो बच्चों को आप उसका पोटेंशियल देखें, उसका लर्निंग स्टाइल देखें, वो किस हद तक जा सकता है, वो जिसको टच कर रहा है उस पर भी उसको आप शाबाश दें ज़रूर, बजाय कि ये कहने कि आपने ये मार्क्स कम ले लिए या यूँ किया। हम खुद भी पेरेंट्स काफ़ी बच्चों पर सख्तियाँ करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बता, बचपन हमारा सिर्फ ग्रेड्स की गिर्दी क्यों घूमता है? ये क्या मुसीबत है? मैं कभी कभी सोचता हूँ अभी तक, और कुछ सो कहना आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन एक कुछ फैमिलीज का पैटर्न नहीं होता कि इस दफ़ा बी ग्रेड आया मत बताना, खाला पूछे तो ए कह देना। ये क्यों है? आई थिंक बी इज़ गुड इनफ, इवन सी इज़ गुड इनफ फॉर दैट मैटर। मुझे अब जाके जब चीज़ें आई थिंक थोड़ी अनटैंगल हुई लाइफ में, एक रियलाइजेशन ये होती है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। और बचपन में कितना ज़्यादा हम डरे हुए थे कि कहीं फेल ना हो जाए, और वो इतने खूबसूरत जो अब जाके लोग कहते हैं कि ज़िंदगी का बेस्ट टाइम तो बचपन था, वो तो भाई ग्रेड्स को चेज करने में निकल गया। आई एम श्योर आपके साथ भी यही हुआ होगा। बिल्कुल, सब हम मेजॉरिटी लोगों के साथ यही हुआ था। पर मैं जिस जनरेशन से हूँ ग्रेड्स इतने मैटर नहीं करते थे ऑनेस्टली। आप आई मीन सिंपल बात करती हूँ, हम लोग 80s के हैं और 80s में जो होती थी वाकई में पेरेंट्स के लिए होता था बच्चा स्कूल जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, अब टीचर की तरफ से क्या हो रहा है, पास हो गए, आगे बढ़ गए, तो इसकी शायद हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर है और हम दूसरों पे काम कर सक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कुछ कही थी सादिया? इसीलिए देखें हम पाकिस्तान से बाहर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ ग्रेड्स का तस्वुर नहीं है। वहाँ पे हाँ टीचर ज़रूर शेयर करती हैं कि बच्चों की ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी थी, अटेनमेंट क्या थी और प्रोग्रेस क्या थी, कहाँ से चला और अब कहाँ पे वो बच्चा। लेकिन कहीं पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो नहीं होता कि जी आप बच्चे को पोजीशन दे रहे हैं जब तक सेकेंडरी में बच्चा नहीं चला जाता। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो हमारे इवन पाकिस्तानी जो है वो सबसे पहला सवाल जो टीचर से होता है, मेरा बच्चा फर्स्ट आया है सेकेंड आया है। सो ये एक है हमारे अंदर एक कल्चर में शायद ये चीज़ मौजूद है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं जानता। सो अगर आपका बच्चा जो भी अचीव कर रहा है उसमें उसको अप्रिशिएट करें और बाद में उसको बैठ के काउंसिल करें कि आप इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये आपके बेंचमार्क जो है। एंड यू आर 100% राइट। इन माय स्कूल पता है सादिया, कोई भी ग्रेड्स आए लेकिन मेरे पास हमेशा डिबेट्स में ट्रॉफी होती थी, एलोक्यूशन में ट्रॉफी होती थी और ड्रामा का अवार्ड होता था स्कूल लेवल से। मैं आप कह रहा हूँ, और ये पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करनी चाहिए। एक ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको अपने जो उनका जो ऑफिशियल पेजेस पे शेयर किया था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा, डियर पेरेंट्स, क्लासेस आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग एंड आई वांट टू आस्क यू फॉर अ फेवर. Sit down with your sons and daughters for 5 minutes and explain to them that being very tall, short, chubby, skinny, black or white
It not a reason to make fun of anyone. कितनी खूबसूरत बात है. There is nothing wrong with wearing the same shoes or sneakers every day. Explain that a used or a broken backpack carries the same dreams as a cart or character. Please teach them not to exclude anybody for being different or not having the same possibilities as they do. Explain to them that teasing hurts. Explain to them that they go to school to learn, not to compete, not to criticize, not to humiliate. Explain to them that they and their classmates are worth the same. In principle के लिए I want to clap. इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि अपने बच्चों को बिठा के आप सबकी जिम्मेदारियां बताएं कि स्कूल कंपटीशन में नहीं जा रहे, सब एक है. कोई मोटा है, काला है, पतला है, गोरा है, जो भी है वो सब एक है. किसी का मजाक उड़ाने से कुछ अच्छा नहीं होता और आप जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं. ये अपने बच्चों को आप समझा सकते हैं और हम आपको समझा सकते हैं. थैंक यू सुकैना, थैंक यू सादिया, लवली हैविंग यू ऑन द शो. खवातीन और साथ वक्त हो जाते हैं एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और सारी खवातीन बहुत खुश हो जाएं क्योंकि ये देखिए, ये वही जूता है जो कि सिंड्रेला भूल गई थी और फिर सिंड्रेला ने इसको पहना था और वो दोबारा से सिंड्रेला बन गई. शी फाउंड हर प्रिंस. वी आर विद द टीम ऑफ लामोर शूज. हमारे साथ हैं सुम्बुल और कवल. ताबानी सलाम. बिल्कुल ठीक. कैसे हैं आप? खैरियत से? Good, very well. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, लामोर शूज का सिलसिला शुरू कब से हुआ? Almost 2 years. 2 साल हो गए. So January this अब 2023 में हमारे 2 years complete हो जाएंगे. And we started this venture Corona के like during Corona. अच्छा. So yeah, 2 years. नहीं, बट व्हाई शूज? आप कुछ और भी कर सकते थे. आपको क्या शुरू से जूतों से फैसिनेशन था? वो एक प्यार था बस शूज. Passion, love for shoes. love for shoes. So even जो brand का नाम है L'amour, it's a French word and it means love. Love. So love for shoes. And I think Pakistan में we still don't have इतने like quality wise, design wise, still we don't have that kind of brands. But I see a lot here. of bling. I think ये Yeah. बहुत डिफाइन करती है Yeah. आपका स्टाइल एंड टेस्ट. Also women love blingy shoes. हाँ, ये तो है. प्लेन भी कपड़े अगर आपने पहने हो और वो blingy थोड़े से shoes होते एक्सपेंसिव हैं. भी लगते हैं और आई थिंक थोड़े फॉर्मल ज्यादा लगते हैं. yeah. वो लगता है कि आप थोड़ा तैयार हुए हैं. That's true. अच्छा, टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप. दोनों बहनों ने एक साथ कैसे शुरू किया ये काम? Well, हमेशा से हम दोनों बहनों को बहुत शौक था कि कुछ ना कुछ तो करना है. And obviously we're very close together. We're very very close. So बस कोरोना में you know सबके पास काफी फ्री टाइम था. So that's the time we decided कि बस अब करना है. And we started with the designing and पूरी प्लानिंग बस. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, जी. कि कहते हैं कि छोटी जो बहन होती है वो हमेशा बड़ी बहन को बुली करती है. Oh my God, yeah. Oh, I can do an entire show on this. है ना, ये सच है ना? क्योंकि मैं जैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ फौरन से यू नो यू आर आंसरिंग. Yeah. की बात आ है ना? रही. No, but then I think she works hard. Like मुझसे ज़्यादा टाइम देती है तो फिर at times I think it's okay to listen. See here I'm not saying anything. I'm just No, being but I'm being honest. We both work hard. But yes, she is the one that वो ज़्यादा टाइम देती है. और मैं थोड़ी सी इधर उधर जाने में भी होती and हूँ. I'm like more impulsive कि जल्दी जल्दी ये चीज़ वो चीज़. So लेकिन that मुझे way. बात बताएं, जब भी आप डिजाइन कर रही होती है जी. तो क्या डू यू गो थ्रू इंटरनेशनल डिजाइंस के इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है? क्योंकि आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है बजाते खुद यू नो अगर आप मुझसे पूछे, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट और यहाँ की नीड्स बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से. यहाँ पे इंटरनेशनली कुछ भी चल रहा हो, यहाँ पे लोगों को वही मखसूस 2-4 डिजाइन ही हैं जो समझ में आते हैं. आपको ऐसे ही लगता है? So basically yes, that's true. जो इंटरनेशनल जो ट्रेंड है, पाकिस्तान को आते आते उस ट्रेंड पे टाइम लगता है. Here we are, but obviously कीपिंग वो एक होता है ना फैशन फोरकास्ट, जो आप प्रिडिक्ट करते हो कि अब ये इन है तो उस लाइन को तो ऑब्वियसली वी कीप इन माइंड. और वो थोड़ा बहुत अब तो फैशन बहुत इजी भी हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. तो अब अगर फैशन ट्रेंडी कहीं ट्रेंड्स आ भी रहे होते हैं, आई थिंक हम पाकिस्तानी काफ़ी जल्दी फॉलो कर ही लेते हैं अब. एंड यू नो बनते बनते भी अब आ ही जाते हैं. So अच्छा, मुझे कमल आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि आपका सुम्बुल से
जो स्टाइल क्या कोई क्लैश होता है कभी के आपको कोई चीज़ पसंद हो सुंबुल को नहीं पसंद आ रही होता हो? है एट टाइम्स, कभी कभार, कभी कलर कॉम्बिनेशन या ये कभी इस तरह- वर्क पे यार होता है शूज के, बट देन अगेन आई थिंक एंड ऑफ द डे हम दोनों चाहते हैं कि वी गिव अ बेस्ट। हाँ। तो नहीं मैं then पर्सनल स्टाइल की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ क्यूरेट कर रहे हैं आप बना रहे हैं आप खुद कहेंगे ये मैं तो नहीं पहन सकती लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। Actually, that kind of works. that works. We're Because, you know, opposite, so- सबको कवर देखना है ना आपने, it's not But just how your own different style. but how different do you think you are from each We're other? poles apart. Really? Not really. Excellent. Nature-wise, तालियां इस बात style-wise, पे। छोटी बहन ने कहा I'm poles apart बड़ी वाली कह रही है really? No, the thing is that you know हमारी like we look very similar. People say कि हम like literally काफी resemble करते हैं obviously बहनें, and we sound alike as well. But nature-wise, I think we're Yeah. poles apart. अच्छा, She's the वो- calmer अच्छा she's the one. calmer one. Yeah, अच्छा I'm you're the storm. I'm like the yeah. You know, वो जब मैं सुबह आती हूँ ना तो वो मेरा टाइम चेक कर रहा था, दिस इज द टाइम तुम आ रही हो, आई एम हियर सिंस दिस टाइम। मैंने कहा ओके गुड। अच्छा जब हम बात करते हैं क्लाइंट्स या आफ्टर सेल्स सर्विस की आपको पता है क्लाइंट बहुत मुश्किल से सेटिस्फाई होते हैं 100%. और देखिए अभी ये शूज़ बहुत ही शानदार लगे लेके चले गए 2 दिन पहनने के बाद बहुत सारे कुछ स्मार्ट क्लाइंट्स भी होते हैं दिल भर गया यार मुझे कुछ मज़ा नहीं आया हील में शायद बैलेंस नहीं था इस टाइप की फजूल बातें करते विच यू नो दैट आर नॉट ट्रू हाउ डू यू डील विद देम लेकिन हम ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं वी आर विद कमल ताबानी एंड सुंबुल तबानी फ्रॉम लाहौर शूज। एक मुझे बात बताया हाउ डू यू डील विद द क्लाइंट्स जो कि थोड़े से मुश्किल एक्ट कर रहे होते हैं कि भाई कुछ मजा नहीं आया ले तो लिया था That's true. ऐसा होता है? We do. हमें अच्छा इस सबसे तरीके पहले के- आई वांट यू टू शेयर कोई 5 सिली बातें जो रोज सुनने को मिलती हैं तकरीबन। अच्छा सो बेसिकली एक तो कभी कभार क्लाइंट्स क्या करती हैं कि जूते पहन के एंड पहले तो डिलीवरी मंगवा लेती हैं देन जूते पहन के उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इनको याद आता है कि ये हमें साइज सही नहीं है तो दिस इज़ व्हाट हमें सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन की वजह से एंड अदर देन दैट हमें इतनी नहीं कंप्लेंट्स आती रादर देन जिसके लोगों का मूड चेंज हो जाता है एक्चुअली 2 years लेकिन कभी आप चेक करती हैं कि अरे सुनो ये तो पूरा घिस गया है नहीं हमारी जिस तरह पीछे की जो सोल है वैसे ही वो लाइटर कलर है तो पता चल जाता है कि इस्तेमाल हुआ Obviously, if है you wear them Yeah. even for 10 minutes, you know, try भी करती हैं उसके बाद फौरन कहेंगे नया पीस दे दे, अरे you know it's a new या piece. एक्सचेंज कर दे या डिजाइन एक्सचेंज कर दे तो फौरन you can सुने तो say फिर आप डील कैसे करती कभी कभी ऐसा होता है दैट योर क्लॉज कम आउट ये इस डीलिंग में मैं आ गए चली ये आती है बिकॉज़ शी या I try कि because see obviously nature भी And also they ask have to for- be really nice and calm. Yeah. And yes try करते हैं कि अच्छे लेकिन से अनरीजनेबल लोग होते हैं भाई बहुत होते हैं मैसेजेस पे बहुत होते हैं वो इंस्टाग्राम ये ऐड करते हैं टाइम एंड आल्सो डिस्काउंट के लिए ऑब्वियसली बहुत मांगते हैं लोग Unknown people. या सो that's difficult. नोन पीपल अननोन Like, you know, आप कोई आप कुछ बार्गेनिंग हो रही होती है बट यू नो सिंस 1 वीक क्या हो रहा है 10 डेज से बिकॉज शादी का सीजन है सो अ लॉट ऑफ ओल्डर वुमेन लाइक नानीज एंड दादीज आर कमिंग टू शॉप Yeah. लाइक फैमिलीज आ रही हैं सो देन वी मेड अ पॉइंट कि जब आप कोई नानी या दादी आती है अपनी नीस या उनके साथ सो वी आर गिविंग ऑल द नानीज एंड दादीज डिस्काउंट्स नाउ that बिकॉज वी फील कि वो खुद आती हैं अपने जूते सेलेक्ट effort करने कर के रही लिए हैं। और बड़ा अच्छा feel होता है। एक अच्छा फील होता है सो पर नाउ मुझे भी ऐसा लगता है वो इतनी दुआ भी देके जाती है हम यही कहते हैं कि आप बस बदले में जस्ट प्रे फॉर अस दैट्स इट सो फिर हम सारी नानी और दादी अच्छा नो वेरी ऑनेस्टली टेल मी क्लैश ऑफ आइडियाज को आप दोनों कैसे डील करती है देयर इज अ डिजाइन व्हिच शी बिलीव्स इन कि बहुत सुपर हिट होगा एंड यू थिंक इट्स कंप्लीटली सिली आप कैसे इसको डील करते हैं द क्लैश ऑफ आइडियाज द क्रिएटिव क्लैश यूं कहते हैं कि अगर चीज कंप्लीटली श्योर कि नहीं ये आप ही अच्छी लगेगी ये डिजाइन तो हम लाइक अच्छा कर लो तुम्हारा रिस्क है एंड इफ इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ डिजाइन ऑब्वियसली अगर आप 20 जूते निकाल रहे हैं इन 3 design मंथ्स it नहीं एक जूता शायद इतना नहीं है सुपर हिट ना हो हाँ तो फिर आई गेट ऑल द देखा आई टोल्ड यू सो मैंने कहा था कि कभी कभार डिजाइन होता है कि आई टेल कि यू नो इसका ब्लॉक करो उसका हील करो Yeah. ब्लॉक नहीं निकलेगा और कभी वो बहुत अच्छा निकलता है तो देन आई टेल यू अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कभी भी अगर हम मेकअप आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहे होते हैं या डिज़ाइनर्स का इंटरव्यू कर रहे होते हैं
तो वो किसी इवेंट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक मेकअप आर्टिस्ट जो होती है वो सबका मेकअप स्टडी कर रही होती है कि यूं देख के, डिजाइनर होता है वो कपड़े देख रहा होता है, फिर वो बाद में एक दूसरे से बात करते हैं, वो शी इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन। आप लोग अगर किसी इवेंट में जाते हैं, आप लोग ऊपर तो मुंह ही नहीं आता होगा, आप लोग जूते ही देखते रहते So होंगे। events में she is the social queen. ऐसा होता है? होता है, You just checking out shoes के किसने अच्छे जूते पहने We हैं? are. We are actually शुरू से शुरू से you know I think हम लोग की नेचर है शूज देख के पर्सनालिटी गेज We kind करना। of- we You catch kind up of gauge as it, a yeah. father हाँ ये And now- I think मेरी नेचर थी you know it's a very put off अगर शूज अच्छा अच्छे ना नहीं हो हो। या क्लीन ना हो या you know पर्सनालिटी से ऑफ पहना हुआ है तो I feel तभी वो हम दोनों ने स्टार्ट ही लेकिन मैं बहुत और ये parties she is में- a social queen. So जो भी जूता निकलता सोशल है. क्वीन फॉरेन से So क्लासिफाई। she wears the shoes. ये जब जाती है parties में wherever, she is the first one to wear the shoe and she markets the shoes for us. So Immediately. Immediately. और ये पहनती है और foreign से friends. But who do you and think has some really nice shoe collection out of the celebrities Pakistani? आपने अगर Celebrities Pakistani. Wow, that's gonna be a troubled one. why? अगर आपने कभी किसी को देखा होगा यार ये I बड़े mean, अच्छे shoes हैं। Myra, Aisha, these guys, they have good shoes. है ना? Jale, I remember, she collects a lot of shoes. She loves a lot of shoes. I know कि मैं एक बार उसके साथ कहीं random एक जगह थी and बीच में रुक गई shopping करने के लिए for shoes. So yeah, Yashma, she has some really cool shoes too. So yeah. And I think एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि you going to any party, dinner or wedding and you see people wearing Wearing your our shoes. shoes, Like yeah. last night I just messaged, I was at a wedding कि you know there's so many women wearing your shoes. So you know मुझे बहुत अच्छा Your shoes. I love it. Yeah, my shoes कल and you know एक friend आके मुझे बोली कि you know I was walking all the way because गाड़ी बहुत पीछे हमने वेले को दी and आते ही she was like it's so comfortable. Yeah. And I'm like okay, kind of- that's such a good feeling. Excellent. अच्छा सुमुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज यहाँ पे हैं Sure. और मुझे थोड़ा हाइट कॉम्प्लेक्स दें। I am a tall girl, but I'm also wearing heels today. अच्छा मुझे एक बात बताएं अगर हम लोग अभी कलेक्शन की आपकी बात करते हैं इज देयर अ स्पेसिफिक नेम फॉर दिस कलेक्शन? So basically अभी जो हमारा last collection था that was Azalea. Azalea. So इसमें Azalea के भी shoes हैं and then we have from the previous collection, but these are mostly our best sellers. ठीक है। अच्छा और उनकी प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है? Okay. So flats हमारी 6,500 से start होती है. It goes up till 8,500. ठीक है These are all genuine leather. ठीक है Made in Pakistan, but हमारी काफ़ी चीज़ें like inner sole और चीज़ें हमारी imported भी हैं. ठीक है So that way. And heels की हमारी range है from 8,000 plain ones till 13,500. Like this shoe is 13,500. ये बिल्कुल latest last week हमने launch किया है. एक्सीलेंट। And basically if you see अगर comparatively from a normal brand, एक दिन में अगर एक क्राफ्ट्समैन अगर बनाता है जूते एक दिन में 10 जूते तो हमारे 3 दिन में एक जूता बनता है. 3 दिन में एक एक जूता बनता है. So we this is what we're about ना कि affordable luxury आपको हम luxury दे रहे हैं और अफोर्डेबल रेंज में दे रहे हैं. अच्छा comparatively. एक ये भी होता है कि जब लोगों को पता चलता है कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है और इतनी रिलेटेबल खवातीन उसको चला रही हैं काम कर रही हैं, मुझे एक बात बताएं क्या कस्टमाइज कराने के लिए भी लोग आते हैं we तस्वीर भेज के कि यार प्लीज संबोल देखो? वो नहीं करते हम बिकॉज शू को बनाने में कस्टमाइजेशन में मतलब होता है शू की एक एक अंदर से जो चीज़ है ना उसकी सेटिंग अलग अलग होती है. मोल्ड्स होते हैं अलग अलग चीज़ें बट हम कस्टमाइज हील कर देते हैं कलर कर देते हैं. कभी कभार इसका ब्रोच इस पे कुछ क्लाइंट्स के लिए हम जो कभी फंसी होती है तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो विल डू बना देंगे तुम्हारे बना देते हैं. ठीक बट यूजुअली वी डोंट डू इट बट वी कभी कभार विल डू इट. We don't copy. अच्छा कवल प्लीज कम कहती हियर हैं. वील हैव अ फुल ऑफ Customize फ्रेम करते हैं. इफ यू आर हियर. कवल ने भी हाइट कॉम्प्लेक्स देने से अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा जब We're पता tall था people. हाँ तो ये 6 इंच की हील पहनने की क्या जरूरत थी जब यहाँ आना था तो बट एनीवे मूविंग ऑन गाइस. अच्छा टॉकिंग अबाउट हील्स आई थिंक सबसे ज्यादा लोग हील्स ही खवातीन ज्यादा प्रेफर कर रही होती हैं. स्पेशली अभी क्योंकि वेडिंग सीजन है हाँ. तो हील्स जब ईद का मौका आता है तो फ्लैट्स में ज्यादातर लोग आ जाते हैं छोटी हील्स में आ जाते अच्छा अगर जो लड़कियां अपनी शादी के शॉपिंग करने के लिए आती है तो आप लोग पता करते हैं कि ड्रेस किस कलर का हम है सब करते अगर वो पिक्चर भी आपसे दिखा देती हैं कि यू नो ये डिजाइनर का ये शूज है एंड आई थिंक हम बहुत ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं कि यार क्लाइंट्स मोस्टली मैं कहती हूँ सुमुल भी होती है पर मैं बहुत ऑनेस्ट एडवाइस करती हूँ कि यू नो इफ यू आर अ वेरी यंग गर्ल तो ये डिजाइन ज्यादा अच्छी लगेगी we do that. या इस ड्रेस के साथ दिस विल लुक रियली नाइस. दो वो मेरे अपने होते हैं सारे पर मैं बहुत ऑनेस्ट करती हूँ. कोई आंटी होती है मैं कहती हूँ नहीं आंटी आप ये वाली हील लें दिस गोइंग टू मेक यू नो मोर कंफर्टेबल. कभी कभार लोग कलर्स भी एक्स्ट्रा एक ही जूते में 2-3 कलर ले लेते हैं फिर हम कहते हैं आप इसका ये कलर ले लें एक ही जैसे ना लें.
So we do give our अच्छा personal एक चीज़ जो मुझे हमेशा से याद है कि अगर मैं कभी जाता था ना मतलब अपनी फैमिली के साथ जब छोटा था शॉपिंग करने, तो मेरी मम्मी या खाला शॉपिंग पे जाती थी, आए काश इसमें हील नहीं होती, काश ये फ्लैट होती। क्या इसका कोई इमीडिएट हल है आपके पास कि अगर कोई खातून आती हैं एंड फॉर इंस्टेंस इफ शी लाइक्स दिस और उनको ये चाहिए बगैर हील के कि यार ये फ्लैट में फ्लैट किसी में तरह होता। मुझे मिल जाए। सो बेसिकली हमारे जूता ये फ्लैट है, इसी का हमारे पास हील में भी वर्जन है, इसी कलर में भी, अच्छा। ब्लॉक भी है, फ्लैट भी है, हील भी है। इसी डिज़ाइन का। दिस इज ये एक डिजाइन है हमारी, दिस शू इज कॉल्ड फ्रिया। सो फ्रिया आपको फ्लैट्स में भी मिलेगी, ब्लॉक में भी मिलेगी, हाई हील में भी मिलेगी। एक्सेलेंट। और अगर 2 कलर्स हैं तो सबके इस तरह रेंज है। तो अगर ये फ्लैट्स भी हैं, ओह heels भी हैं। एक्सेलेंट, ये Yeah. देखिए ये तो बहुत सारी खवातीन का जो प्रॉब्लम जी। है वो सॉल्व हो इसमें भी गया। आ गया। ये फ्लैट में भी है Yeah. और ये हील में भी है। इसमें भी है फ्लैट्स और हील्स, आपको हमेशा मिलेगा। और इसकी क्या प्राइस होगी? दिस इज फॉर 12,500, दिस इज फॉर 8,500। ओह See, this is all hand work. ये पूरा And genuine हाथ leather में एक एक काम को बहुत टाइम लगता है। लाइक ये फ्लावर बहुत टाइम लगता है। और सारे लेदर हमारे जेन्युइन है, हम खुद कलर्स अपने रेसिपी से बनवा के लेदर बनवाते हैं। पूरे अच्छा काम। एक चीज आखिरी सवाल कि कभी कभी ये भी होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, यू आर अनएबल टू थिंक एंड क्रिएट। एक नई कलेक्शन की डेडलाइन आ रही है, यू नो ये सब बिक चुके हैं, यू नो आपका अब क्या आउटलेट करना? या इंस्टाग्राम पे पुरानी चीजें पड़ी हैं, यू नो इट्स टाइम, Yeah. और सोच नहीं आ रही कि यार अब नया क्या मैं क्रिएट करूं। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू Then डू we टू travel. वो इनका Then काम we थोड़ा ज़्यादा है, travel. क्रिएटिविटी थोड़ी Then ज़्यादा we इसको मिली है। travel. Then I like try to travel and take inspiration from the art around or the culture around. एंड यू कीप मेकिंग स्केचेस आल्सो? We keep Yeah, making sketches everything is बनाना। done from scratch. अच्छा आप लोग इंटर्नीज लेते हैं, डू हैव अ डिजाइन टीम, स्टाइल खुद टीम? हर चीज खुद खुद ड्रॉ कर रहे हैं। स्केच मैं करती हूँ। हाँ। एक एक चीज पहले ड्रॉ होती है, स्केच होती है। आई विश हम लेकर आते कुछ आज। हम ऐसे स्केच बुक ड्रॉ और स्केच होता है, उसके बाद वी सिट विद आवर टीम, बैठ के जब वो जूते बन रहे होते हैं, हम एक्चुअली अपनी वर्कशॉप में बैठे होते हैं और हम साथ साथ बना रहे होते हैं। मतलब वो बना रहे होते हैं, हम ये कहते हैं इस तरह नहीं इस तरह, तो वी डू दैट। Excellent. बहुत बहुत शुक्रिया कवल, so so very much. lovely having you on the show. Likewise, These thank shoes you for are having great. us I hope over. इनका कोई मेल वर्जन होता तो We मैं do actually. We have men's Really? line too. But where is it? We have got something But for you where as well. is it? So the thing is, कि we're sold out in our men's shoes. We have got very few people, few pieces, and we are changing our entire men's का style as well. Excellent. Basically उसकी हमारे क्या स्टाइल फिलॉसफी है? बिल्कुल हमने क्लासिक जूते रखे हुए, we'll show you as well. Loafers, moccasins, monks, Oxfords. लड़कों की शॉपिंग काफी बेसिक और इजी होती है. So just classic stuff, and we've got something for you as well, so you will like it. How nice. Thank But our you. plan is कि लड़कों के अब जो जूते होंगे हम वो प्रॉपर हैंड स्टिच्ड bespoke डिजाइन बनाएंगे. So लड़के अपने खुद फैब्रिक चूज कर सकते हैं, अपनी स्टिच चूज. But do you have a male designer for that? या We कोई? do it ourselves. हम You कोई do it कोई- ourselves. Yeah. अच्छा, the way you would like to see. हाँ, basically I did a small course in Europe, 3-day course, तो kind of understood कि लड़कों के जूते भी किस तरह बनते हैं. अच्छा, So that way. We have got something for you here. that's excellent. How And, nice. Please. I'll show you. I'll show you that. Just keep this here. You know, you should see our packing. This is also. our Shoes, packaging. shoes by the way. everywhere. Huh? This is our packaging. Like if you see. Beautiful. Can you please show? Yeah. ये देखिए. How nice. We've got the dust bag. So, Excellent. जो So you can- experience है ना लोगों को आपको. I call it the travel bag also. Yeah. And So- then so- butter paper. एक्सपीरियंस जो है ना अगर आप पैसे दे रहे हैं किसी चीज के लिए तो आपको एक इंटरनेशनल फील आनी चाहिए. Very nice. This is from a very old collection, but now we're. But gonna I think do ये that. कभी भी never goes out of style. These It's are classic. Yeah, It's beautiful. और ये भी real leather है. these are all genuine leather. Oh, that's lovely. How this is nice. My New Year party sorted. Thank you guys. अच्छा, the men's line is great. Men's- और ये दोनों एक ही Instagram पेज से आप लोग सारे manage सारे करते हैं. एक ही हाँ? एक ही से. ख़वातीन और हज़रात, आपके स्क्रीन पे इस वक्त ग्लैमर का जो Instagram पेज है वो आ रहा है. The shoes are great. Even the men's line is great. इतना ज़बरदस्त heavy shoe. Yeah, My yeah. goodness. Very nice. Thank you very much. you so much. It's great having both of you on the Likewise. show. I'll It's just lovely. keep it here so Thank that- you very much. Good luck to both of you. आप लोग Thank you. Instagram पे कवल और सुबुल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जूते खरीदने के लिए और किसी काम के लिए नहीं. फॉलो लामोर. और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. थैंक यू. Thank you.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आपको हम मिलाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एस्थेटिक प्रैक्टिशनर से। हमारे साथ है डॉक्टर सिद्रा बोगर। डॉक्टर साहबा कैसे हैं आप? आई एम फाइन, यू टेल। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो ये बताएं आपको एस्थेटिशियन बनने का शौक क्यों हुआ? एस्थेटिशियन बनने का इसलिए हुआ बिकॉज आई पर्सनली लव ब्यूटी। ब्यूटी मतलब लोग भी जो खूबसूरत होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आई मतलब आई टेल एवरीबडी कि खूबसूरत लगना वैसे भी हर किसी का हक है, मेल हो या फीमेल हो। आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ डॉक्टर साहब आपसे ये पूछनी थी कि कभी कभी ये भी होता है, दिस वन इज योर कैमरा, ये भी होता है डॉक्टर साहब कि कुछ लोगों को इस चीज़ का बहुत ऑब्सेशन हो जाता है। यदि कुछ, आई एम श्योर आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जो कि बार बार आते हैं, नहीं नहीं सिद्रा देखो थोड़ा सा ये, सिद्रा जरा सा यूं। यस, वी डू हैव पेशेंट्स जो कि एक ही हफ्ते में फेशियल्स अपने रिपीट करवाते हैं। नॉर्मली फेशियल्स भी करवा रहे होते हैं बट दे डू गेट रिजल्ट्स एक्चुअली। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर कमिंग। इवन फीमेल्स, I always tell them कि हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। I don't overdo my procedures. लिप फिलर में भी अगर हम करेंगे तो मिनिमम करेंगे। हम इतना टाइम देते हैं पेशेंट्स को टू डिसाइड, बट नॉर्मली हमारे पास हर कुछ दिन बाद आ जाते हैं वी वांट मोर। तो ये एक तो डेफिनेटली दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर। अच्छा सिद्रा, एक और चीज़ भी होती है कि बहुत सारे लोग इस बारे में कंसर्न्ड होते हैं कि अगर वो कोई प्रोसीजर कराते हैं या अगर वो फिलर्स करा रहे हैं या वो बोटॉक्स करा रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम कितना होगा? कुछ लोग कहते हैं 8 महीने, कुछ कहते हैं 12 महीने होगा। एक्चुअली दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किन एंड आपकी इंटेक पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू आर अ मेल, अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो then definitely it's going to go away early. Exactly, थोड़ा सा जल्दी जाएगा। एंड पीपल नॉर्मली जो बाहर के लोग होते हैं दे टेक हॉट वाटर बाथ वगैरह, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। आप कॉफ़ी इंटेक ज़्यादा करो तो ज़रा जल्दी डिजॉल्व होता है एज कम्पेयर टू यस डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, PRP एक बहुत ही मशहूर प्रोसीजर है जो कि बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन कुछ एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि उसका कोई ऐसा सच फ़ायदा होता नहीं। व्हाट डू यू से? नहीं, PRP हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स बिकॉज अच्छा फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर कोई बेनिफिट नहीं भी है तो वन बेनिफिट इफ़ फॉर एग्जांपल इवन इफ़ वी आर प्रिकिंग इनसाइड योर स्कैल्प या फेस, तो वहाँ पे नेचुरली अगर आप देखो ना कहीं भी आपको चोट लग जाए तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस है कि वहाँ पे सारी प्लेटलेट्स आ जाती हैं एंड दे हील द एरिया, राइट? सो इफ़ यू आर प्रिकिंग ऑन योर फेस या स्कैल्प तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वहाँ पे ऑल द स्टेम्स जितने भी आपके प्लेटलेट्स हैं, दी ग्रोथ फैक्टर्स, जो भी गुड सेल्स हैं, आपके प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, दे अंडरलाइंग दैट टिश्यू और वहाँ पे वो रिपेयर का काम करते हैं। तो अगर आप इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बट येस देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें हम नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक हो, आप हाइपरटेंसिव हो, तो इस ऐसे केसेस में वी डोंट प्रेफर डूइंग PRP। अच्छा डॉक्टर साहब, जो थ्रेड्स होते हैं, फेशियल थ्रेड्स, वो बड़े इन ट्रेंड होते हैं, लोग थ्रेड्स कराते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है चेहरे पे? थ्रेड्स बेसिकली आपके जो फैट मसल्स हैं उसको रीपोजिशन करते हैं, आपकी फेस में कंटोरिंग का इफेक्ट देते हैं। जिन लोगों के फेस में सैगिनेस आ जाती है, स्किन ज़रा ढलक जाती है, तो स्किन टाइटनिंग के लिए इट हैज़ अमेजिंग रिजल्ट्स। बट अगेन ये सारे जितने भी एस्थेटिक के प्रोसीजर्स हैं ना, ये आपके 2 to 3 मंथ्स लगते हैं प्रॉपर रिजल्ट आने में, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी बेसब्री है। हम फेशियल करवा के भी उठेंगे सीट से तो हमें लगेगा पीपल लाइक फीमेल्स टेल अस के मुआवजा हो गया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता बिकॉज कोलेजन नेचुरली बनती ही 2 to 3 मंथ्स में है, तो यू हैव टू बी पेशेंस बट डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर देयर। डॉक्टर साहब, थ्रेड का रिजल्ट कितने अरसे तक रहता है? इट डिपेंड्स। नॉर्मली कुछ थ्रेड्स होते हैं जो कि 2 इयर्स तक भी लास्ट करते हैं, बट आप ये समझो कि 1 to 2 इयर्स तक लास्टिंग होते हैं नॉर्मली होते हैं। एंड दे डिजॉल्व। ऐसा नहीं होता कि आपको रिमूव करवाना पड़ता है, वो स्किन में डिजॉल्व हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब, उसकी मतलब अगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स कराते रहे तो उससे स्किन क्वालिटी बेहतर ही होती रहती है, मतलब रिंकल्स दोबारा उस इंटेंसिटी से नहीं आते। देखिए कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों का फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अगर आप फिलर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें करवाते भी हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा कुछ लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि पीपल आस्क अस कि अच्छा अगर डिज़ोल्व होता है तो क्या पहले से वर्स तो नहीं हो जाता? बट पता है बात यह है कि नॉर्मली हम लोग इतना यूज टू हो जाते हैं उस ब्यूटी के, फॉर एग्जांपल खिंचा हुआ माथा है तो वो डिज़ोल्व होने लगता है तो हमें वो पुरानी वाली चीज़ याद नहीं आती उस टाइम पे कि हमारा पहले फेस कैसा था। तो नॉर्मली आप बहुत यूज टू हो जाते हो, फिर आप लेते रहते हो ऑफ एंड ऑन।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है या आती है, आप उसका चेहरा देख के आप डिसाइड करती हैं कि यार ये चीज़ें सही करनी है, या आप वो जो कहते हैं आप वो करके देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क देम कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट, मसला क्या है आपका? हाँ। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पीपल टेल मी डॉक्टर सिद्रा कि आप बताएं कि आप मतलब यू आर अ डॉक्टर, आपको बताना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगी तो यू आर गोइंग टू थिंक कि द डॉक्टर इज़ मेकिंग मनी। नहीं, यू टेल मी व्हाट डू यू वांट। जब वो बताते हैं ना, उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि नहीं देखो, फ़िलहाल दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो फिर उनको समझ आती है कि अच्छा हाँ। डॉक्टर साहब, यूजुअली खवातीन जो आती हैं वो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं? फीमेल्स, जी। अच्छा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एज फॉर द थिंग इज़ ऐसा नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, हमारे पास मेल रेशो उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, yes. बेहतरीन। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? अच्छा मेल कोई स्पेसिफिक नहीं है, दे आर टेकिंग फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल एज वेल, दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर देयर लिप पिगमेंटेशन, PRF ग्लो जो कि क्रीसेंट, दिस इज़ नोन एज द सेकेंड जनरेशन PRP, जो कि हम आज डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे ऑन आवर मॉडल, एंड मल्टीपल अदर ट्रीटमेंट्स। सारे ट्रीटमेंट्स में मेल उतने ही हैं जितनी, इवन बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, एवरी प्रोसीजर। लेकिन सबसे ज़्यादा एक जो होता है ना कि यार ये मेरा मोस्ट मतलब My सबसे ज़्यादा favorite? मोस्ट फेवरेट, नो नॉट फेवरेट, लेकिन मोस्ट इन डिमांड प्रोसीजर जो है PRF ग्लो, PRF। बिकॉज विंटर्स हैं, सबकी स्किन डल है, वेडिंग का सीजन है, तो एवरीबडी वांट्स अ ग्लो ऑन देयर फेस। ठीक और है। आजकल हमारा डेफिनेटली मीडिया भी इतना ज़्यादा फास्ट है, दे आर लुकिंग आफ्टर द एक्टर्स एंड ऑल, तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, वी वांट टू बी फ्लॉलेस लाइक देम। तो दिस इज़ वेरी मच। तो आज हम PRF ग्लो आपको लाइव डॉक्टर सिद्रा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी हमारी मॉडल के ऊपर, और आपको लाइव रिजल्ट्स भी उसके देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहबा प्लीज़ ओवर टू यू। यस श्योर। सो शी इज़ आवर मॉडल। इनका फेस हमने नम कर दिया था, नाउ ब्लड भी हमने विड्रॉ करवा दिया इनका ऑलरेडी। तो अब हम इनका जितने में वो ब्लड प्रोसेस करके लाती है, आई एम गोइंग टू गिव हर अ राउंड ऑफ सिरम्स। अच्छा सिरम्स में भी हम वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हर स्किन टाइप। फॉर एग्जांपल इफ़ शी नीड्स ग्लो ऑन हर फेस, तो हम फिर स्किन के ब्राइटनिंग सिरम्स यूज़ करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू इंजेक्ट। सो आई वांट टू ऐड वन थिंग ओवर हेयर के डॉक्टर साहब बिफोर यू स्टार्ट देयर इज अ कॉलर जिनसे हमें बात करनी है। Okay, sure. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अलीज़ा कराची से बात करिए, क्या सवाल है अलीज़ा आपका? मेरा ये सवाल है कि सर्दियों में ना स्किन बहुत ड्राइनेस हो जाती है और अजीब सी हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस करवाना चाहिए जो बेस्ट है? और उसे मॉइस्चराइज भी कर ले स्किन, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर ड्राइनेस की तरफ जाने लगती है, 3-4 घंटे मुश्किल से। ठीक है, आपको डॉक्टर सिद्रा इसका लाइव जवाब दे रही है। जी डॉक्टर सिद्रा, वो कह रही है सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइज वगैरह कर भी लूँ फिर भी ड्राई रहती है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अलीज़ा राइट। अलीज़ा यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज इवन जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग वाटर, दे आर नॉट कीपिंग देमसेल्फ हाइड्रेटेड। सबसे ज़्यादा मसला ही उनको है, बिकॉज वाटर इंटेक सबका कम हो जाता है विंटर्स में। तो इफ़ अच्छा एक और बड़ा अच्छा है कि आजकल सिट्रस फ्रूट्स का बड़ा अच्छा सीज़न है, पोमीग्रेनेट है, वी हैव ऑरेंजेस, तो उसके मैक्सिमम आप लोग इंटेक रखो, बिकॉज जो फ्रूट्स हैं जो कि आपकी स्किन में लाइटनिंग एंड ग्लो का इफेक्ट लाते हैं, सबसे टॉप पे वी हैव पोमीग्रेनेट, देन वी हैव सिट्रस फ्रूट्स। तो मेक श्योर कि यू टेक ऑल ऑफ दीज जो कि नेचुरल हैं, ठीक है, इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। सेकेंडली इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी प्रोसीजर, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आइडियली आई वुड रिकमेंड PRF ग्लो, बिकॉज इसमें आपको PRP एक नॉर्मल ट्रेडिशनल PRP से 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा इसमें प्लेटलेट का कंटेंट होता है एंड फाइब्रिन का कंटेंट। हमारी स्किन की एज पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक कोलेजन, फाइब्रिन, इलास्टिन, सो यू हैव टू टेक ओरल कोलेजन एज वेल वंस यू रीच योर 30s, बिकॉज 30s में आपका डेफिनेटली एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आजकल तो खैर हमारे पास जो 20s में भी आ रहे हैं बच्चे, उनके भी माथों पे स्ट्रेस लाइंस होती हैं। कसम से तो आई थिंक उनकी वो भी- स्ट्रेस भी ज़्यादा है, और आई थिंक वो अपना ख्याल भी इतना नहीं रखते हैं। Exactly. एक केयरलेस सी लाइफ, केयरफ्री सी Stress, लाइफ। as for the stress is basically one of the major reasons Seriously. जो आजकल हुआ हुआ है, because they are staying up late, रातों को लेट जाग रहे हैं, ईटिंग हैबिट सही नहीं है, स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है। Exactly. Of course, ये तो होगा। जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है। सो PRF ग्लो इज़ वन प्रोसीजर के ये आप आंखें बंद करके करवा सकते हो। इसमें एडिशनल ग्लो भी आएगा और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पिगमेंटेशन है या कुछ, तो वो भी कवर अप हो जाती है। Alright. सो लेट्स Let's स्टार्ट। शी इज़ प्रिपेयरिंग द ब्लड फॉर मी मीनवाइल। अच्छा, हमारी जो मॉडल है इन्हीं का
ब्लड लिया है डॉक्टर साहबा ने, जिसमें से प्लेटलेट्स को उन्होंने अलहदा किया है और अब वो प्लेटलेट्स आप इंजेक्ट करेंगी चेहरे एग्जैक्टली. अच्छा असफर, सिंस आई मेंशन दिस इज नोन एज द सेकंड जनरेशन पे। अच्छा डॉक्टर साहब, सेकंड जनरेशन का मतलब एडवांस फॉर्म एडवांस ऑफ फार्मूला है, पीआरपी. ठीक है, PRP जदीद की फार्मूला है। एग्जैक्टली, बिकॉज यू माइट हैव हर्ड पीपल सेइंग कि पीआरपी करवाई, 3 करवाई, 4 करवाई, ज़्यादा मज़े के रिजल्ट नहीं आए. आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा. जी. ठीक है. तो पीआरएफ आई थिंक उसका एडवांस वर्जन है. Exactly, because this has maximum number of fibrin. As I mentioned earlier, कि fibrin is also a part of your like आपकी स्किन का एक प्रोटीन है. हाँ लगा दो. और अभी इनके चेहरे पे आप क्या लगा रही हैं? हाँ, बेसिकली शी इज़ पुटिंग स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स ऑन हर फेस, क्योंकि ब्लड अभी हमारा प्रोसेस हो रहा है. शुमाइला हो गया, ठीक है. सो नाउ शी इज़ बेसिकली पुटिंग द प्लेटलेट रिच फाइब्रिन ब्लड ऑन हर फेस. हम इसको स्प्रेड करेंगे एंड देन दिस इज़ नोन एज, ये हमारा यू कैन से दिस इज़ द रोबोटिक माइक्रो नीडलिंग. आपने डर्मा पेन देखा होगा, वी हैव दैट एज वेल. हम उससे भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ नोन एज द रोबोटिक यू नो डर्मा पेन. लेटेस्ट एग्जैक्टली. सो इसकी बहुत ही बारीक नीडल्स होती हैं, पता भी नहीं चलती. एग्जैक्टली. इवन इफ यू डोंट नम योर फेस तो ये पता भी नहीं चलता. एज यू कैन सी कि बहुत ही रिलैक्स्ड हैं ये, ऑल्दो शी इज़ हैविंग पीआरएफ फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा, पीआरएफ के ये बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी हैज़ डार्कर लिप्स, या अगर आपके अंडर आई भी लोगों के हल्के पड़ जाते हैं, तो इवन इफ़ यू इंजेक्ट पीआरएफ अंडर आई तो उसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं. नॉर्मली डॉक्टर साहब, अंडर आई से बहुत लोग डरते भी हैं. अंडर आई को ज़रा सा भी 19-20 अगर हो जाता है तो एकदम से चिपमंक्स जैसा फेस हो सकता है. Asfar, the thing is, I don't promote under eye fillers, क्योंकि this area is really sensitive. ठीक है. तो आप बजाय इसके कि फिलर डलवाओ, आप अपना ही बॉडी का एक कुछ लाइक फॉर एग्जांपल आजकल तो यू नो आपके फैट ग्राफ्टिंग भी हो रही है ना. जी बिल्कुल. मतलब इवन आपके फैट को प्रोसेस करके इफ समबडी वांट्स यू कैन पुट इट इनसाइड योर लिप, जिनके बहुत थिन होते हैं, या एनी कंसर्न एरिया ऑफ योर डॉक्टर बॉडी. साहब, वक्त के साथ साथ लिप्स आपके थोड़े से डिसॉल्व हो जाते हैं, थिन वैसे ही हो जाते हैं एग्जैक्टली, जैसे आप एज करते हैं. डेफिनेटली, आपकी बिकॉज नोज ड्रूप करती है, लिप्स एग्जैक्टली, थिन होते बिकॉज हैं. आपका जो कोलेजन है इट्स लाइक अ मेश वर्क, इस तरह का एक वो होता है, एंड ड्यू टू एज, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एनी अदर रीज़न वो लूज होता रहता है. तो उससे स्किन, और डेफिनेटली ग्रेविटेशनल पुल इज़ वन रीज़न एज वेल. ऑलराइट, खवातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. डॉक्टर सिद्रा मुगल हमारे साथ हैं और पीआरएफ का जो प्रोसीजर है वो इस वक्त मॉडल पे जारी है. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. डॉक्टर सिद्रा मुगल फ्रॉम अल खलीज क्लिनिक एंड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर इस वक्त कर रही हैं पीआरएफ की ट्रीटमेंट मॉडल के ऊपर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. और माना ही जाता है कि पीआरएफ जो है वो पीआरपी का एक सेकंड जनरेशन ट्रीटमेंट है, जदीद ट्रीटमेंट है जो कि चेहरे को बहुत अच्छा खूबसूरत बना सकता है. और एक और चीज़ भी प्लम करने के लिए डॉक्टर साहब चेहरे को पीआरएफ बहुत सही है. As far I want to add one thing over here as well कि आजकल जिस तरह आपने जिक्र किया बोटॉक्स एंड फिलर्स का, तो आजकल कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं ना इन प्रोसीजर से. तो नॉर्मली एक बहुत ही रीजनरेटिव मेडिसिन में एक बहुत ही एडवांस्ड एक आया है ट्रीटमेंट विच इज़ नोन एज एक्सोसोम्स. एक्सोसोम्स आपकी ही बॉडी से वी एक्सट्रैक्ट, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. और यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं नॉर्मली, इसमें हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा होता है, द ट्यूब विच बेसिकली कनेक्ट्स मदर विद द बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हम उससे वो एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. उसमें एंटी एजिंग रिजल्ट्स भी हैं. इफ़ यू हैव स्कार्स ऑन योर फेस, सो यू डोंट नीड मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, दैट इज़ फ्यू सेशंस ऑफ एक्सोसोम एंड यू आर डन. वो एंटी एजिंग में आता है. अच्छा डॉक्टर साहब, पीआरएफ की कितनी फीस होती है इस प्रोसीजर की? पीआरएफ की कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, ये आपके ऑलमोस्ट पीआरपी की जितनी है ट्रेडिशनल पीआरपी के उतनी ही कॉस्ट होती दैट इज है. हाउ मच? पर सेशन आई वुड ऑलमोस्ट 15 to 20,000. ठीक है. हाँ, ऑलमोस्ट Okay. 15 to 20. और वो जो आप एक्सोसोम्स का कह रही हैं उसकी?
हाँ, एक्सोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक तो प्लांट एक्सट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। एक आपके प्लेसेंटल। तो प्लेसेंटल वाले थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और जो प्लांट एक्सट्रैक्टेड है वो ज़रा रीजनेबल होता Yes. है। ऑलराइट, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोसीजर पीआरएफ कराने के बाद मॉडल को ये जो अपना चेहरा है उसको कितनी देर तक छोड़ देना चाहिए? अच्छा, सो वी आर गोइंग टू लीव द PRF कंटेंट ऑन हर फेस फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। अच्छा, मतलब ये खत्म होने के बाद कुछ छुए भी नहीं चेहरे को? 3 घंटे 3 घंटे के लिए ना? 3 3 आवर्स। hours। ये इसको फेस को ऐसे ही रखना है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी लो रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी अच्छा नॉर्मल PRP से आप देखोगे कि इसमें इंस्टेंट आपको एक ग्लो मिलेगा जो कि आप कोई भी अपना इवेंट 1 वीक तक हो या जितनी भी इजीली अटेंड कर सकते हो। अच्छा, आपका चेहरा चमक रहा होगा, हेल्दी लगेगा। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। और ये जो ट्रीटमेंट है ख़वातीन और हज़रात, ये करना, 15 से सिर्फ 20 हज़ार तक के बीच में इसको मर्द और ख़वातीन यकजा करा सकते हैं। द सेकंड जनरेशन ऑफ PRP, जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, PRF, ये डॉक्टर सिद्रा मुगल करती हैं अपने क्लिनिक पे, अल खलीज क्लिनिक है इनका। और डॉक्टर सिद्रा मुगल का जो इंस्टाग्राम है वो आपकी इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनको फॉलो कीजिए और जाके बेहतरीन ट्रीटमेंट कराइए। इतनी बेहतरीन बात डॉक्टर साहब ने आते ही कही थी कि सबका हक है खूबसूरत दिखने का, और वो आपको खूबसूरत दिखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ पानी बर वक्त पिएँ, ज़्यादा पिएँ, और प्लीज़ एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने सोने का जो साइकिल है, आपका जो स्लीप साइकिल है, उसको सही करें। आपको अच्छे खासे 6 से 7 घंटे की नींद रोज़ आना चाहिए। इस बात पे फ़ख्र मत करें कि अरे यार मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ। ये आपको लेटर एज में पता चलेगा कि 2 घंटे सोने का क्या नुकसान आपकी बॉडी ने उठाया है। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी बड़ा कंट्रोल रहता है। कंट्रोल रहता है। एंड एग्जैक्टली, डेफिनेटली डाइट की जो आपने बात की, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट, एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत मेजर चीज़ है। अच्छा, डाइट के साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्दी एक्टिविटी लाइक वॉक, जिससे स्किन में थोड़ी सी स्वेटिंग हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे आपको पता है इस पर हमारा ट्रीटमेंट 100% फिर सक्सेसफुल हो जाता है अगर आप लोग ये चीज़ें ऑलरेडी करते हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्थेटिक्स में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स बहुत चलते Exactly, हैं, तो yes. PRF के साथ आप अगर कोई खातून है, अगर वो आ रही है और वो आपके, अगर वो किसी प्रॉब्लम दूसरे मुल्क से, शहर से आई हुई है, तो वो यही चाहेंगी ना कि अगर आपके पास आके वो 2-3 चीज़ें एक साथ ही करा लें। Exactly, तो PRF को और कौन सी ट्रीटमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है? सिंस आई मेंशन्ड एक्सोसोम्स, तो वो बताने का मकसद असफर यही था, बिकॉज हम एक्सोसोम्स ऐसी ट्रीटमेंट है कि आपको जो भी लाइक इफ़ यू हैव स्कार्स या एजिंग का आपका है एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर बोटॉक्स फिलर्स, तो ये आप करवा सकते हो। वी कैन कंबाइन इट विद एक्सोसोम्स, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एंड नॉर्मली दिस PRF ये हम स्कैल्प में भी करते हैं फॉर Scalp, सर पे भी करते हैं। एग्जैक्टली फॉर योर हेयर ग्रोथ। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बहुत सारी खवातीन जो प्रेगनेंसी के बाद उनको स्ट्रेच मार्क्स का इशू होता है। वेरी नाइस पॉइंट यू रेज्ड, बिकॉज इसी से हम लोग स्ट्रेच मार्क्स को भी डील करते हैं। कवर हो जाते हैं। Exactly, yes. 100% रिजल्ट्स हैं क्या? असफर, I must tell you one thing कि aesthetics is based upon 70% results. 70%। I never over promise because since I mentioned कि जो आप चीज़ें कर रहे हो, diet, your intake, because कुछ for example क्या पता इसका ट्रीटमेंट हो रहा है इस पे इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे, Exactly, किसी की और की कैसे रिएक्ट करे। yes, your genes, your genetics and your intake, your metabolism, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, You're बहुत शुक्रिया welcome. आपने वक्त Nice निकाला हमारे लिए। meeting you. थैंक यू टू योर टीम एज वेल, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम। खवातीन और हज़रात, आपको बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। डॉक्टर सिद्रा मुगल का इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अल खलीज क्लिनिक में ये प्रैक्टिस करती हैं। जाइए और PRF जैसी शानदार थेरेपी कराइए और खूबसूरत देखिए। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक शानदार से चमकते दमकते मॉर्निंग स्टार के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़।